Namaskar friends, Jai Kali, Jai Mahadev, Jai Bharat. I hope everyone is doing good. Remember, if you are fit and fine, then you can take good care of your loved ones. तो आप लोगों को तो पता ही होगा, आज बहुत शॉर्ट नोटिस पे हमने स्ट्रीम को स्केड्यूल किया है बिकॉज हमारे साथ जुड़ने वाले थे दो महान शख्सियत, निधीश गोयल जी और डॉक्टर फौजिया रऊफ जी, जिसको हम सरस्वती दासी भी कहते हैं। और हमारे भाई साहब निधीश गोयल जी, जो कि वो भी धर्म प्रचारक हैं, उनका भी एक बहुत ही ज़बरदस्त चैनल है। आप लोग उनके चैनल को भी जाके सब्सक्राइब करें। और वो अपने चैनल के बारे में तो बताएंगे ही, बट मैं थोड़ा बहुत उनके बारे में बता दूं आप लोगों को कि उन्होंने 250 प्लस 250 से भी ज़्यादा शोज किए हैं दूरदर्शन राजस्थान के लिए। वो न्यूज़ रीडर रह चुके हैं दूरदर्शन के लिए। वो एंकरिंग किए हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छे शो को जिसका नाम है बीच बहस, प्राइम टाइम वीकली टॉक शो है। और बहुत सारे जाने माने शख्सियतों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है। तो अब आप समझ ही सकते हैं कि मतलब वो किस कैरियर बैकग्राउंड से हैं। और प्लस की मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हम लोगों को अपने बारे में और बताएं। तो विदाउट एनी डिले मैं उनको इनवाइट करती हूँ। और हाँ, आज मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग खूब सारा आप लोग हमें प्यार दिखाएं, शेयर करें, सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें हम तीनों के चैनल को। और खास करके ज़्यादा मतलब क्वांटिटी में आप लोग सब्सक्राइब करें निधीश जी के चैनल को। और अब मैं हैंड ओवर करती हूँ निधीश जी को। आज का शो, पूरे शो को कंडक्ट करेंगे निधीश गोयल जी। तो अब मैं बोलना बंद करती हूँ और निधीश जी को मैं हैंड ओवर करती हूँ। या नमस्ते काली जी, दासी, सराज जी और साथ साथ में फौजिया जी और सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। पहली बार आप लोगों के चैनल पर आने का मौका मिला है। दैट्स एक्चुअली रियली वंडरफुल। और आपने जो इतने प्रेम से हमारे बारे में जो बातें कही हैं, एक्चुअली हम लोग इतने लायक नहीं है सराज जी, लेकिन फिर भी आपने जो बात कही है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार। चूंकि आपने कहा है कि दर्शकों को मैं अपने बारे में बताऊं, बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड आफ्टर मैं इंजीनियरिंग थोड़ा फील्ड शिफ्ट किया। आई बीन अ रेडियो जॉकी इन ऑल इंडिया रेडियो एफएम चैनल इन जयपुर एंड आकाशवाणी के साथ साथ में दूरदर्शन में एसोसिएशन, न्यूज एंकरिंग, पॉलिटिकल करंट अफेयर्स के प्रोग्राम्स को एंकर करना, एंकरिंग, वॉइस ओवर्स, स्क्रिप्ट राइटिंग, ये सब चीज़ें करते करते एक मन में खलबलाहट थी कि अपने विचारों को थोड़ा सा और ज़्यादा तरीके से सामने लाया जाए। इसलिए करीबन 3 महीने पहले, अभी 3 महीना पूरा नहीं हुआ, चैनल तो पहले से था, निधीश गोयल के नाम से ही था, मेरे नाम से, लेकिन उसको एक और नाम दिया, दैट इज जम्बू टॉक्स। बिकॉज हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जम्बू द्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, तो यहाँ से टर्म निकलती है कि जम्बू टॉक्स एंड दैट इज जम्बू थॉट्स। तो जम्बू विचार, जम्बू की बात, एशिया जो है ना, एक बार ये भी एक थॉट आएगा धीरे धीरे करके कि ये जब इस्लामीकरण और ये सब कुछ चीजें चल रही थी, देन आफ्टर शिया इस वर्ड से ये एशिया निकला। कुछ लोग यूरेशिया भी कहते हैं, इसके बारे में भी एक जरा चर्चा होनी और शोध होना बाकी है। आप देखिएगा कुछ समय बाद में, आज मैंने 5 बजे 6 बजे कुसुमलता केडिया जी के साथ में अपने चैनल पे प्रोग्राम किया जिसमें चीन की बात की, और चीन में टेराकोटा आर्मी के नाम से चीजें निकली हैं। और वहां पे पता लगा है कि 6-6 फुट ऊपर इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े लम दड़ंग लोग जो है, उनकी चीजें वहां पर निकली है। चीन के लोग, शख्सियत जो होती है, हाइट छोटी होती है। तो ये सब चीजें इसलिए पता लग रही हैं क्योंकि अब हम लोग खुल के जरा सामने आ रहे हैं। तो मैंने जम्मू टॉक्स ये नाम से चैनल शुरू किया। सिंगल हेडेड है, सिंगल हैंडेड है, अपनी तरफ से अकेला उसको डील कर रहा हूँ, इसलिए अभी यूं कहूँ कि शैशवावस्था में है, बड़ा बचपन की अवस्था में है। आप सभी दर्शकों का प्यार रहेगा तो थोड़ा सा आगे जाएंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है, प्रेम भरा समर्थन प्रदान कीजिए चैनल को आगे बढ़ाने में। उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो घंटी होती है उसके बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि उसे आइकन को, बेल आइकन को एक्टिवेट करना चाहिए जिससे कि आप सभी तक वो नोटिफिकेशन पहुंच सके। अभी तक करीबन 60 वीडियोस मैं उस पर पोस्ट कर चुका हूँ, लाइव स्ट्रीम करते हैं। तो कपिल मिश्रा जी के साथ में, संजय जी के साथ में, रामेश्वर पंकज जी के साथ में बहुत सारे वीडियोस। हलाल पर हमने पूरा 3 एपिसोड की सीरीज चलाई, हिंदू राष्ट्र पे बात की, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं, तो उन्हें भी देखिएगा। तो जितना प्यार हम लोगों को मिलेगा
प्यार बांटते चलो। वो कहते हैं ना कि बाकी सब सपने होते हैं, जो अपने होते हैं वो अपने होते हैं। तो दिन के समय देखते हैं वो सपने, लेकिन काम हम रात को करते हैं, क्योंकि ये पूरी दुनिया लगातार घूम रही है, और उस घूमती हुई दुनिया में हाथ पकड़ना है तो अब, काम करना है तो अब। बिकॉज मेरी फैंटेसी में, मेरी लाइफ में, मुझे, मैं गाली जी एक थोड़ा सा एक बात और बोलूँगा कि हिंदी में और इंग्लिश में थोड़ा सा अंतर है। जब इंग्लिश में बात करते हैं तो आने वाले कल को टुमारो बोलते हैं, और जो बीत गया कल है उसे यस्टरडे बोलते हैं। लेकिन हिंदी में आने वाले कल के लिए भी कोई एक शब्द नहीं है, बीत गया जो कल उसके लिए भी कोई एक शब्द नहीं है। जबकि हिंदी की डिक्शनरी बहुत बड़ी है, बट इवन दैन ऐसा इसलिए नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, जो आएगा सो आएगा। आज में जीना है, इस पल में जीना है, और इस पल में काम करना है। दैट इज शरवेती, शरवेती, कर्म करते रहो, ऊपर वाला अपने आप देख रहा है। आप सभी को मेरा एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। काली जी आपका बहुत बहुत आभार। फौजिया जी आपको नमस्कार। आप अमेरिका से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ बात करके। चलिए बात की शुरुआत करते हैं। सो द पॉइंट इज, काली जी शुरुआत आपसे करता हूँ, बिकॉज जब हम लोग किसी को देखते हैं ना, तो देखते ही सबसे पहले बात बाद में करते हैं, ख्याल पहले आता है कि सामने वाला लग कैसा रहा, दिख कैसा रहा, उसकी पर्सनालिटी से, इवन उसकी आवाज भी बाद में जाती है, पहले उसने क्या पहना हुआ है। तो जब मैंने पहली बार आपको देखा था, तो फर्स्ट टाइम ट्विटर पे मैंने आपको देखा, और कुछ पोस्ट वगैरह देखे, फिर आपके वीडियोस भी देखे, तो फर्स्टली ऐसा लगा था, मैं पहले उस पल को मैं देखता हूँ जब आपके बाल जो है वो आगे की तरफ आए हुए, थोड़े बिखरे हुए हैं, इस तरीके से आपने मोटा सा तिलक लगाया हुआ है, यहाँ आपकी नथ है। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये तरीका क्या है, किस कारण से ये है। बाद में मुझे समझ आया, बाद में मालूम चला कि आप एक्स मुस्लिम हैं, और उसके बाद में आपने वो उस मजहब से छोड़ करके धर्म की राह में चली, जो मजहब की सकड़ी सकड़ी गलियां थी, आप हाईवे पर आ गई हैं अब, और हाईवे पर रफ्तार के साथ में अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हुए चली जाएंगी। तो पॉइंट इज, फर्स्टली ये बताइए कि ये जो पहनावा है, ये पहनावा, मुझे तो नहीं लगता कि इस पहनावे में कहीं कोई दिखावा है, लेकिन इस पहनावे को शुरुआत करना, बिकॉज अटपटा लगता है कई बार, कई लोगों को लग सकता है, लेकिन आपको अटपटा नहीं लगता, क्योंकि आप इसको रोज आप आत्मसात करके आगे बढ़ रही है। सो हाउ इट इज, कैसे हुआ, ये शुरुआत कैसे हुई, इसके बाद में फौजिया जी आपके पास में आता हूँ, पहले का लीजिए। जी नमस्कार। ये मेरा सौभाग्य है कि आज भाई निधीश गोयल जी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। इतनी महान शख्सियत से मैं रूबरू हो रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये माँ महादेव की कृपा है कि उन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों से वार्तालाप कर सकूं, दो महान शख्सियतों से। अब जहाँ तक आती है बात, जो आपने कहा कि मतलब बाल सीधे हैं, या मैंने पियर्सिंग किया है, या मैं तिलक लगाती हूँ, तो देखिए मैं कोई भी चीज़ अगर करती हूँ तो मैं उसके पीछे थोड़ी फाइंडिंग्स करके ही फिर करती हूँ। तो मैं अभी तक, जैसे मैं 13 साल से सनातन को समझ रही हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं 13 साल में करीबन 4-5 बार मैंने अपने पूरे हेड को शेव भी किया है। तो ये एक मैं आपको बताना चाहती हूँ, ऑडियंस को भी, कि उससे मुझे बहुत स्पिरिचुअल डिफरेंस आया। माना कि इसका मैं कोई आपको तार्किक या साइंटिफिक का पेपर नहीं सबमिट कर सकती हूँ, बट ऑन अ स्पिरिचुअल लेवल मेरे जो नेगेटिव इमोशंस थे वो बहुत कमे, और मैं बहुत ही एलेटेड हुई। तो अब ये एक अलग मतलब रिचुअल साइड है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कहें कि अगर मैं तिलक लगाती हूँ, तो तिलक मैं चंदन और अष्टगंधा का लगाती हूँ। और मतलब अगर कहें तो ये स्थान को हम कहते हैं देवस्थानम। सो दिस एरिया इज डायरेक्टली, दिस एरिया, यहाँ पे अगर आप कुछ भी लगाते हैं, इट इन्फ्लुएंसेस एंड इट अफेक्ट्स योर पाइनियल ग्लैंड। एंड पाइनियल ग्लैंड, जिसको हम तीसरा नेत्र या थर्ड आई भी कहते हैं, सो दैट ऑल्सो गेट्स डीकैल्सिफाइड। तो अगर आप तुलसी का पेस्ट लगाएं, या नीम का पेस्ट लगाएं, या आप चंदन लगाएं, या आप विभूति लगाएं, या आप एशेज लगाएं, यज्ञ के बाद के जो एशेज रहते हैं, सो इट हैज एन इम्पैक्ट, इट डज गो एंड इफेक्ट दैट ग्लैंड,
and it tends to strengthen us spiritually. So हमारा जो वो देव स्थानम है, the pineal gland, that connects us to the divine param brahm, I mean the divinity, the supreme consciousness. So मैं बहुत कुछ पढ़ने के बाद चीजों को यूज करना शुरू करती हूँ. नाउ व्हेन इट कम्स टू खुले हुए बाल के पीछे मैं ये कहूंगी कि जब मैं काम करती हूँ तो मैं बांध लेती हूँ, बट जब खुले हुए रहते हैं, सो आई पर्सनली एक्सपीरियंस दैट द मेमोरीज एंड द इमोशंस जस्ट फ्लो आउट. इट डज नॉट स्टॉप. द मोमेंट माई हेयर इज टाइड, उसका इफेक्ट ये होता है कि मैं सोच में बहुत जल्दी घिर जाती हूँ और एक सोच मेरे दिमाग में चलती रहती है. तो आई मीन दीज आर द थिंग्स. ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. जो कुछ भी मैंने पढ़ा या खुद ही रिसर्च किया या मैंने उस चीज को प्रैक्टिस में लाया. एंड अपार्ट फ्रॉम, अगर मेरी वेशभूषा की आप बात करें, हाँ, अब आपने कहा कि नोज पियर्सिंग क्यों है, तो नोज पियर्सिंग के पीछे कोई कारण नहीं है. मुझे ये अच्छा लगता है. सेप्टम पियर्सिंग तो मैंने इस वजह से किया. अब कपड़े पे आते हैं तो मैं अक्सर एक पेटीकोट और एक फटा पुराना कुर्ता रहता है मेरा, मैं वो पहन के रहती हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल मुझे लगता है और इजी लगता है. ऐसा नहीं है, गुची प्राडा भी मैंने पहना है जब मैं कमाती थी और काम करती थी, बट अब वो स्टेट आ गया है कि अब वो कपड़े से भी और इस शरीर से भी मुझे उतना ज्यादा अटैचमेंट या बॉन्डिंग नहीं है. तो वो जो मेरा कपड़ा है वो एक पुराना कुर्ता और एक पेटीकोट, तो उसके ऊपर मैं ये चादर डाल लेती हूँ और मेरे गले में एक माला रहती है जो कि रुद्राक्ष की माला है. एंड अगेन, रुद्राक्ष माला हैज गॉट अ लॉट ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑन आवर माइंड, ऑन आवर साइकी, ऑन आवर स्पिरिट. तो बस यही हूँ मैं, जो आप देख रहे हैं और जो आप जानना चाहते हैं. और हाँ, मैं आई एम नॉट मच इनटू फिजिकल वर्क, सो मैं मोटी हो गई हूँ. तो अगर मैं हेयर हटाऊं तो आप देखेंगे कि मैं मोटी गोल मटोल हूँ. तो इसको थोड़ा सा कैमोफ्लेज करने के लिए मैं ऐसे कर लेती हूँ. बस दैट इज मी, और कुछ भी नहीं है. दैट इज मी. नहीं काली जी, जो आपने कहा है, और मुझे लगता है ऐसा कि जो आपने लास्ट में बोला कि मैं मोटी हो गई हूँ, मुझे इस बात से कभी ऐतराज नहीं होता. भीम को भी वृकोदर कहा जाता था हमारे यहाँ पर, क्योंकि बड़ा उदर हुआ करता था. लेकिन अगर आप चलने फिरने में, अगर आप उठने बैठने में, अगर आप भागने दौड़ने में सक्षम हैं, आप फिट हैं, तो आप मोटे हो या पतले हो फर्क उससे नहीं पड़ता. लेकिन आप काम करने में कितना सक्षम है, और आप काम कर रही हैं और लगातार काम कर रही हैं. एटलीस्ट तंदुरुस्ती के लिए तो बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आप मन दुरुस्ती के लिए काम कर रही है, और ये जो है ये बहुत जरूरी है. और हमारे सनातन धर्म की दुरुस्ती, वहां पर प्रतिष्ठा उसकी वापस से बने, वैसी ही जैसे पहले कभी हुआ करती थी. आइए फौजिया जी के पास चलते हैं. फौजिया जी, फर्स्टली कैसी हैं आप, और कैसे हैं अमेरिका के इस समय के हालात? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता की, वंदे मातरम, वासुदेव कुटुंबकम, and I love you all. Thank you for having me again. फैंटास्टिक फौजिया जी, आपने सभी तरीके का, मुझे ऐसा लगता है कि यथोचित अभिवादन जो जिसको जैसे जैसे लेना है वैसे वैसे ले ले. तो जय श्री राम बोलते हुए मैं आपसे बात की शुरुआत करता हूँ. फौजिया जी, यू आर लिविंग इन अमेरिका ना. तो अब बात है कि अगर हम थोड़ा सा इसको मैं यूँ देखूँ कि यूके और यूएसए दोनों में एक डिफरेंसेस है कि यूके में जो मुस्लिम्स की संख्या है इस समय वो थोड़ी ज्यादा है बनस्पत की यूएसए में जरा कम है. बिकॉज यूके जो है वो एक तरीके से कॉलोनाइजेशनल जो खुद ने किया, हमारे यहाँ कहते हैं ना कि जैसा करोगे तो वैसा भरोगे, तो जैसा किया गया बाकी सब लोगों के साथ में, जम्मू द्वीप के साथ में, चाहे भारत हो, चाहे पाकिस्तान हो, या बांग्लादेश हो, या श्रीलंका हो, या म्यांमार हो, सारे देशों के साथ में यूके ने जो किया है, आज वो यूके वहां पर वो भर रहा है एक तरीके का, जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा हो चुकी है मुस्लिम्स की, और इसीलिए शरिया एंड ऑल इसकी बात भी वहां पर जरा ज्यादा की जाती है. अमेरिका में, यूएसए में हाल के दौर में, खासतौर पे जब डोनाल्ड ट्रंप वहां के प्रेसिडेंट थे और आज जब जो बाइडेन वहां के प्रेसिडेंट हो गए हैं, क्या आपको नजर आ रहा है क्या स्थितियां वहां पर जरा बेहतर है बाकी देशों की तुलना में, या फिर अभी एक वार्म अप राउंड चल रहा है यूएसए में, दे आर टेस्टिंग यूएसए लाइक हिंदुस्तान? जब ये टेस्ट किया जाता है आपके लिए कि जनगण मन पर खड़ा होना है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, वंदे मातरम बोलेंगे तो खड़ा होना है, ये संविधान में नहीं लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है ऐसा? ओवैसी जैसे लोग जो है वो बार बार कहते हैं कि संविधान में नहीं लिखा हुआ है तो खड़ा होना कंपलसरी नहीं है. एक्चुअली दे आर टेस्टिंग आवर टेम्पो, दे आर टेस्टिंग आवर पेशेंस कि आप में कितना दम है. ठीक वैसे ही मैं बात कर रहा हूँ, यूके में तो टेस्ट हो चुका है,
वहां पे चीजें बढ़ चुकी है। यूएसए में क्या चल रहा है, या वहां पर भी टेस्टिंग चल रही है, या अभी सब कुछ ठीक है, या फिर ठीक के हालात से ऊपर निकल चुके हैं? फौजिया जी। जी, असल में यूएस का जो सॉरी मैं तो अभी जिस तरह मैं सरस्वती दासी हूँ, आई एम ऑलवेज इन क्वेस्ट ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च एंड आई वाज इन अ लैब। सिरा और भाई मुझे मेरे लिए वेट कर रहे थे, तो हमने थोड़ा सा शुरू किया। असल में यूएसए का जो ब्यूटीफुल चीज है, दैट्स लाइक योर राइट्स आर secured by the constitution, not by any like scriptures. You're free to practice the scripture as long as you are not harming someone. जिस तरह फ्रांस में आया कि भाई उन्होंने जब एक हद पार कर दी तो उन्होंने मस्जिदें ये चीज़ें बैन कर दी, विच आई रियली सपोर्ट। तो अमेरिका में अब तक कुछ इस तरह का 9/11 का हुआ है, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि एक 9/11 के लिए they went all the way, took their soldiers and they were like affording the war and everything, and you know फिर जिस तरह वो पाकिस्तान ड्रामे कर रहा था, उसामा को छुपाया था, फिर उन्होंने वहाँ से भी निकाल दिया और उनके घर में घुस के उनको मार दिया। तो ये है यूएसए का कि एक इनको अपना जो है ऑब्वियसली दिस फ्रीडम दिस कंट्री ये ऐसे नहीं आया है। आप देखिए जो सिविल राइट्स मूवमेंट्स थी और या जो यहाँ पे जो लड़ाइयाँ हुई है, अब्राहम लिंकन उनकी जान चली गई इस जो है ना स्ट्रगल में। तो इस वतन को लेना इट्स जस्ट लाइक सो ब्यूटीफुल बट एट द सेम टाइम आयरॉनिक टू, क्योंकि यहाँ के नेटिव अभी भी इस चीज़ को नहीं मानते। जिस तरह हम बज़िद है कि भाई हमें यूएसबी यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट भारत या अखंड भारत या महाभारत जो कि एक मैप का हिस्सा है वही चाहिए, और हम अभी भी मैं उसी से जुड़ी हूँ। मैं यूएसए का जो है आई रिस्पेक्ट द कंट्री, आई रिस्पेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसी कॉन्स्टिट्यूशन जो एक सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन है वही यहाँ पे मेरे राइट्स को जो है ना सिक्योर करता है। और जहाँ पे आपने डोनाल्ड ट्रंप और उसकी बात की, बाइडेन की बात की, तो भाई बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। मसलन जब ब्रेट कैवेनॉ जज बन रहा था तो उस पर एक औरत आई है, उसने कहा कि ही ग्रोप मी एंड वो काफ़ी चला था। फिर उसमें कैमेला हैरिस, मैंने कैमेला हैरिस का वो रूप जो है ना वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। मतलब वो एक औरत को, दिस इज नॉट, यू आर नॉट सपोज टू बी अ वुमेन और अ मैन। जब कैमेला हैरिस का वो वीडियो आप देखें, उसमें वो लिखती है, वो औरत जब आती है ब्रेट कैवेनॉ के अगेन, वो बोलती है भाई मैंने तो आपसे कुछ पूछना ही नहीं है, आई एम ऑलरेडी ऑन योर फेवर, व्हाट एलिगेशन यू हैव पुट ऑन दिस मैन विदाउट एनी ट्रायल। बस सही है, मैं आपको सपोर्ट करती हूँ। अगर तुम एक औरत हो, तुमने कहा कि इस मर्द ने मेरे साथ बुरा किया, तो बस सही हो। और वो बड़ा उसका शॉर्ट साइटेडनेस था। अब वही कैमेला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, कुमियो जो न्यूयॉर्क का गवर्नर है, उस पर बहुत सारी एलिगेशन आई है सेक्सुअल हरासमेंट की। तो भाई फिर कैमेला हैरिस बोलती है कि नहीं, वही नैन्सी पेलोसी भी बोलती है नहीं, कि अगर ब्रेट कैवेनॉ का हम कर रहे हैं, वी आर प्रोबिंग इनटू द केस, अगर हमें कुछ मिल गया तो सही है, अगर मिल भी गया तो ये सीट पे रहना उसका चॉइस होगा, क्या ये उसका क्यूमो का, तो उसने रहना है सीट पे या नहीं रहना। तो जाहिर सी बात है बाइसनेस तो होती है। रिपब्लिकन जो डेमोक्रेट है वो थोड़े से स्नोफ्लेक्स मैं उनको बोलती हूँ। मुझे ये नहीं है कि भाई कैमेला हैरिस तेरी माँ हिंदू थी और तू भारत से आई है, बस तू ही सही है, नहीं। मतलब आई विल ऑलवेज स्पीक जस्टिस एंड जस्ट। तो ये थोड़ी सी ये मैं अब फॉलो करूंगी। कल ही मैंने ये न्यूज़ पढ़ी ये क्यूमो का कि ये केस कहाँ चलता है। ब्रेट कैवेनॉ को तो इन्होंने बहुत खींचा, बहुत उस बेचारे को, हालांकि ही वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स, लेकिन ट्रम्प जो भी करता था इनको बुरा ही लगता था। ये लोग उस बेचारे के कभी भी उसको, अब कोविड आया लेकिन ट्रम्प जाते हुए उसने बाइडेन के लिए एक अच्छा मैसेज छोड़ा है कि मैं आपका जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क के साथ बहुत ज़्यादा किस्मत नसीब जो माथे पे है लिखा होता है, उसके लिए भी दुआ करो। सही है, एंड दैट वाज अ ब्यूटीफुल थिंग, इट रियली टच्ड मी। हालांकि मुझे ट्रम्प, मैं हूँ रिपब्लिकन, लेकिन मुझे ट्रम्प इन अ वे आई डोंट लाइक हिम व्हाट ही सेड अबाउट वुमेन।
आई क्राइड दैट डे। मेरे लिए मर्द औरत बहुत ही रिस्पेक्टफुल महान शख्सियतें हैं। द क्रिएशन ऑफ गॉड है, औरत हो मर्द हो दोनों ही ये रिवायत आगे लेके बढ़ते हैं इंसानियत की। और जिस तरह आपने बोला कि भाई कल की छोड़ो और आज की भी, वो जो है ना, अब समय में ये समा है ये प्यार का, बस वो सारा यही समा है। और ये जो अभी एक नया जो झोंका आया है हिंदुस्तान में, भारत में लोग रियलाइज कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। मुझे ना ट्विटर पे इतनी छोटी छोटी बच्चियों ने, जो मुस्लिम बच्चियां हैं 12-13 साल की, मुझे बोलती है हमें अपनी बेटियां बना दो दीदी, हम आपके पूरे शो देखते हैं, मैं हिंदू बन गई हूँ। अच्छा, मैं बोलती हूँ कि भाई तू तो बच्ची है, तो कैसे हिंदू बन गई है? लाइक हाउ कैन यू नो, लाइक वेट, जिस तरह एक, एंड इट्स लाइक, मुझे ना अब अक्सर बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं कि भाई सरस्वती दासी हो, ये पढ़ो, वो लिखो, वो लिखो। मैं कहती हूँ कि नहीं, गिव मी टाइम। आई मीन, जिस तरह सिरा ने कहा है ना, आई एम एब्सॉर्बिंग ऑल दिस थिंग। एक तो अमेरिका का हालात, दूसरा मेरा काम, और फिर स्पिरिचुअलिटी का भी एक मंजर जारी रहता है। So, I mean, I feel in a way good to be practicing back, going back to my roots, and then living in America ज़्यादा खुशी है, क्योंकि यहाँ पे आपके rights, nobody can harm me, nobody can dare say anything, क्योंकि मुझे हुकूमत या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का पूरा प्रोटेक्शन है। And that's the beauty of the आज, जिसमें आज मैं जी रही हूँ। और कल का मेरा होगा, वो कल का मेरा प्लान भारत के लिए है। हम भारत जो मेरा है, यूएसबी, यूनाइटेड सब कॉन्टिनेंट भारत, वो बनाना है हमने। और हमने फिर से गौर से गवादर तक का, वो फिर से जो है ना, पामीर से मुंबई तक के, वो पूरा अपना पुरखों का, जिस तरह आपने कहा ना कि मूर्तियाँ निकल रही है अब, इट्स जस्ट सो ब्यूटीफुल, यू नो। आई गेस दिस इज द भारत एरा। ये शुभ घड़ी जो है ना, ये वो घड़ी है जिसमें हमारे हिंदू जो जितने भी हैं, फ्रॉम आमू टू अब्बासिन, ऑक्सस और इंडस सिविलाइजेशन का मिलाप होने वाला है। और ये मिलाप हर एक अपने दिल से कर रहा है, दिल और जान उसमें इन्वेस्टमेंट है उनकी। सो आई एम हैप्पी फॉर सारा, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर डॉक्टर अमजद, आई एम हैप्पी फॉर ऑल दीज लिटिल किड्स, एंड आई एम हैप्पी दैट वन ऑफ माय ब्रदर इज हेल्पिंग a woman who is the Taliban victim, जिन्होंने उनकी आंखें निकाली है, उसको 10 बुलेट से मारा है, she survived, और वो 1.5 महीने की प्रेग्नेंट थी। और वो औरत आती है न्यू दिल्ली में, बच्ची को जन्म देती है जिसका नाम बहार रखती है। तो अब हमारे इस भारत, जितने भी बहार है, भारत की बच्चियां है, वो आएगी, वो वॉलंटियर करेगी, वो इस भारत को महाभारत बनाएगी। फैंटास्टिक फौजिया जी, आपने जो बोला कि इस भारत को आगे लेकर के जाना है, हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जो आपने बीच में लाइन यूज की थी कि बैक टू द रूट्स, जो आप भी गई, और सरा जी, मैं आपके पास में आता हूँ, तो आपने भी उन रूट्स को वापस एक बार चुना है कि मैं उसी रूट पर जाऊं जहां पर जाकर के एक मन लगता है किसी ना किसी का। बिकॉज इस हम चाहे किसी को हिंदू कहें या मुसलमान कहें या फिर ईसाई कहें, सिख कहें, पारसी कहें, बौद्ध कहें, यहूदी कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बेसिकली व्हाट वी आर, हम विश्व मानव। हमारे यहाँ यही कहा जाता है कि आप कौन है, आप विश्व मानव है। और अगर आप विश्व मानव है और वसुधैव कुटुंबकम की अगर हम बात करते हैं, द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, तो हम ये नहीं कहते कि आजकल जो कहा जाता है कि द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज। तो एक गांव में तो बहुत परिवार रहते हैं ना, अलग अलग परिवार रहेंगे, सब कुछ अलग अलग रहेगा। द होल वर्ल्ड इज अ फैमिली, पूरा परिवार है। तो हम विश्व मानव है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना कोई और है, विश्व मानव है। लेकिन हाँ, ठीक है, अपनी अपनी आइडेंटिटी के लिए हम लोगों ने भी कुछ टर्म्स चुने और उन टर्म्स के आधार पे हम आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़ गए हैं अगर, तो जरा और कदम जमाइए। सारा जी, आपने जब एक कदम उठाया था, उस कदम को उठाने के बाद में मुझे लगता है कि यूं ही तो कदम नहीं उठा लिया जाता, बहुत सोचा जाता है उसके बारे में कि क्यों कदम उठाया। और चलिए, उस क्यों का जवाब तो मुझे मालूम है कि आपकी जो आप आगे पब्लिश होने वाली किताब, उसमें बहुत डिटेल में आप उस क्यों का जवाब देंगे। लेकिन मैं जरा उस क्यों से आगे बढ़ जाता हूँ। क्यों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो यू आर फ्री फॉर दैट। मैं उससे जरा आगे बढ़ता हूँ कि उस क्यों को अपनाने के बाद में जब आप यहाँ आ जाती हैं, तो जो आपको फीलिंग्स हुई, बिकॉज आपने मुझे बातचीत करते हुए कहा था कि आपको एक फील हुआ, माता काली का आशीर्वाद, आपको उनकी अनुभूति हुई। तो क्या वो एक बार हुई? एक बार होने पे सडनली इंस्टेंट आपने डिसीजन ले लिया?
या उसके बाद में वो बार-बार हुई, या बार-बार होने के बाद में आपको क्या वो रोज़ होती है, हर पल होती है? आपको माँ काली अपने अंदर अनुभूत हमेशा दिखती है, कि केवल आपको अपने अंदर दिखा है, या किसी और ने भी आपके अंदर उसको फ़ील किया है? थोड़ा उस फ़ीलिंग के बारे में, उस एहसास के बारे में, उस अनुभूति के बारे में दर्शकों को बताएँ। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद निधि जी, आपने ये सवाल पूछा। माता को तो मैंने शक्ति से मैं रूबरू हुई थी ड्यूरिंग माय नियर डेथ एक्सपीरियंस, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, और वो बिल्कुल सौम्य रूप में बिल्कुल मेरी माँ समान, मतलब मुझे उनका मतलब उनके साथ इंटरैक्शंस हुई with a couple of out of body experiences, and मुझे करीबन एक बार नहीं बहुत बार ये एक्सपीरियंस हुआ, और फिर एक्सपीरियंस होना बंद हो गया, और जब एक्सपीरियंस होना बंद हो गया तो फिर मेरी अंतरात्मा ने मुझे कहा कि अब जागृति हो चुकी है। तो ये एक्सपीरियंसेस मैं इस तरीके से देखती हूँ कि वो एक्सपीरियंसेस थी कि वो डिवाइन जो डिविनिटी है वो हमें सिखा रही थी, वो मुझे सिखा रही थी। और जब वो जागृति हो गई, तो जागृति का मतलब है कि हम उनसे जुड़ चुके हैं, हम उनसे कनेक्ट हो चुके हैं। तो फिर उनको आके नहीं सिखाना पड़ा, उन्होंने सब कुछ सिखा दिया, और उन्होंने कहा कि जाओ अब अपनी जिंदगी के फासलों को तय करो। तो देखिए, सनातन अपनाना और मजहब से दूर जाना एक दोनों बहुत ही चैलेंजिंग चीजें हैं, और कोई स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं रहता है तो इंसान नहीं करता है। तो ये एक अंदरूनी कॉलिंग थी कि जब मैं इस शक्ति को, जिसको सिर्फ लोग मंदिर में लॉक करके रखते हैं, फोटो में रखते हैं, माला चढ़ा देते हैं, मैं तो इनको महसूस कर पा रही हूँ। तो ये कहीं और नहीं, ये तो यही है। हम उनसे जुड़ सकते हैं, हम उनको फील कर सकते हैं, हम उनसे सीख सकते हैं। तो इस वजह से ये इतना कंपेलिंग था, द स्पिरिचुअल साइड ऑफ सनातन, विच वाज नॉट देयर इन द मजहब। मजहब में तो एक स्काई डैडी है आसमान पे, वो बैठे में, उनकी किताबें हैं, फॉलो नहीं करो तो आपको फिर रोस्ट करेंगे, बारबेक्यू करेंगे और जलाएंगे और धमकाएंगे, डराएंगे। और यहाँ पे जब देखूं तो ये एक ऐसा डिवाइन कॉन्शियसनेस है जिस तक मैं खुद ही पहुंच सकती हूँ मंत्रों के उच्चारण से। मैं ध्यान में बैठ के खुद ब खुद अपने आप को उस लेवल तक पहुंचा सकती हूँ। तो ये एक बहुत ही कंपेलिंग एविडेंस था, जिसकी वजह से कि मैंने इन सारी चीजों को एक्सेप्ट किया, और मुझे मैं मरते दम तक इस चीज को कहती रहूंगी और कहूंगी कि शक्ति है, शक्ति तक हर कोई पहुंच सकता है, शक्ति से हर कोई जुड़ सकता है, और मतलब मैं कभी भी इस चीज से मुकर नहीं सकती हूँ। तो ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था मेरा, वो स्पिरिचुअल साइड ऑफ सनातना। मतलब आप खुद को रेस करके कनेक्ट कर सकते हो। अलग अलग मैनिफेस्टेशन, किसी के इष्ट अगर हनुमान जी हैं, किसी के इष्ट किशन जी हैं, जैसे फौजिया की इष्ट सरस्वती माता है, तो फौजिया का बाय डिफॉल्ट इंक्लिनेशन है नॉलेज की तरफ, मेरा इंक्लिनेशन है धर्म के तरफ, और अधर्म के खिलाफ उठना और लड़ना और उसके खिलाफ आवाज उठाना। तो ये जिस किसी के तरफ भी जिसकी रुझान रहती है या अट्रैक्शन रहती है, ये सब कुछ निर्धारित रहता है। तो वो अगर हम में विराजमान है तो माँ मुझसे वो काम कराएंगी ही। अगर आप चुने गए हैं बाल गोपाल द्वारा, तो वो आपके माध्यम से कल्याणकारी काम करवाएंगे ही। अगर फौजिया चुनी हुई है माता सरस्वती द्वारा, तो फौजिया करेंगी ही जो है। तो ये बहुत ही अलग एक तरीके का लेवल है समझने का, जो कि वहां नहीं था, यहाँ है। और इस चीज के लिए मुझे क्रिटिसाइज करते हैं बहुत लोग और मेरे पास्ट कम्युनिटी के लोग, बट इट्स ओके। जो मुझे अनुभूति होती है, जो मुझे महसूस होता है, मैं क्यों ना उस चीज को मानूं और फॉलो करूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात कही आपने कि जिस चीज की आपको अनुभूति होती है उसे क्यों ना आप फॉलो करें, बिकॉज यही तो बात है। हमारे यहाँ, मैं कई अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि हमारे यहाँ रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है,
हमारे यहाँ जब गठबंधन होता है तो वहाँ भी एक बंधन होता है, लेकिन हर बंधन में हमारी एक स्वतंत्रता है। आहार, भय, निद्रा, मैथुन ये तो हर जीव के पास में है, लेकिन मनुष्य के पास में ये है कि मदमस्त हाथी के साथ में वो तरीके से वो चले। लेकिन ऐसा नहीं है कि हाथी को किसी की फिक्र नहीं होती तो मनुष्य को भी किसी की फिक्र नहीं हो। हमें तो सबकी फिक्र है और यही तो मनुष्य जाति का बेसिक तरीका है, उसको जीने का तरीका है। और इस जीने के तरीके में अगर ज्ञान साथ में मिल जाता है तो क्या कहने हैं। मैं फौजिया जी की तरफ वापस से आता हूँ, रुक करता हूँ। फौजिया जी, मुझे दिल्ली में एक महेश जी हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय संस्थान है, उसके उन्होंने काफी उस पर शोध किया है। और वहां पर एक बार मिले थे तो बड़ा अच्छी बात उन्होंने कही कि देखिए निधीश, तीनों देवियां आपके अंदर चाहिए और तब आप एक शिव को अपने अंदर विराजमान कर पाएंगे। यानी कि लक्ष्मी भी चाहिए, सरस्वती भी चाहिए, माँ महाकाली भी चाहिए। और ये तीनों शक्तियां जब आपके पास में होती हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक वैसे ही मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि हमारे पैनल पे जो है वो एक ब्लॉक जो है वो खाली है, तो जल्दी ही वो ब्लॉक भी यहाँ पर आए और माँ कालीदासी, सरस्वती दासी के साथ में हम एक लक्ष्मी दासी भी देखें और उन तीनों के साथ में जब हम मिलेंगे तो वो एक खुशी होगी वो बहुत अलग होगी। मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं है और बस हमसे अभी जुड़ने की, हमसे मिलने की थोड़ी सी बाकी देर रह गई है। फौजिया जी, जब हम नॉलेज बेस की बात करते हैं तब ये चीज आती है कि जिसके पास नॉलेज रह जाती है ना, खाली केवल नॉलेज रह जाती है, तो मुझे मालगुडी डेज का एक सीन याद आता है। मालगुडी डेज आपने देखा होगा बचपन में, आर के नारायण का वो सीरियल आया करता था और उसमें एक सीन था कि एक गाड़ी जा रही है, गाड़ी में कुछ लोग बैठे हुए हैं, एक आदमी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन उसका बटुआ किसी ने मार लिया। जब अंत में वो उतरने लगा और पैसे मांगे उसे टिकट के तो उसके पास में थे नहीं। तब लोगों ने उसे यही कहा था कि ये इसलिए ज्ञान की बातें ज्यादा कर रहा था क्योंकि उसके पास देने को कुछ नहीं। आपके एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं? क्योंकि जब आप ज्ञान की बातें करती हैं, सब चीजों की बातें करती हैं, तो आजकल तो हर आदमी अपने आप को ज्ञानी समझता है। वो तो ये तक कहते हैं, लोगों ने अपने स्टेटस पे लगा रखा है कि मुझसे मेरा ज्ञान नहीं संभल रहा, आप मुझे ज्ञान नहीं दें। जितना है वो नहीं संभलता हम लोगों से। ऐसे में लोगों से ज्ञान की बात करना, उन्हें सही रास्ते पर लेकर के जाने की कोशिश करना, उन्हें सही राह दिखाना। कोई आपको कुछ बोलता है, कोई आपको कुछ बोलता है, देन उन्हें इग्नोर करना, अपने आप को वापस उसी रास्ते पर लेकर के आना और जरा संतुलित रहना, काम रहना, रिलैक्स रहना। ऐसा कैसे कर पाते हैं आप फौजिया? थैंक यू सो मच, दैट्स सच अ वंडरफुल क्वेश्चन। मैं आपने कहा ना कि जब मेरे साथ जो प्रॉब्लम हो रही है, मतलब मैंने कल अपने चैनल का नाम रखा सरस्वती दासी, बिकॉज सिरा से जो है ना कालीदासी से मेरी बात हुई और मुझे उन्होंने एक ईमेल फॉरवर्ड किया जिसमें से एक भाई ने बहुत प्यारा एक्सप्लेनेशन दिया था। सो मेरा प्लान था, आई कॉल माई सेल्फ सरस्वती माँ को मैं पूछती हूँ, बट आई डिडंट न्यू व्हाट दासी मीन। When I talked to Sarah that how you become Kali Dasi, why you call, उसने कहा कि मैं दासी like the followers of Kali माँ, so that's what I become from Sarah to Kali Dasi। तो उसका जो Sarah का Kali Dasi का जर्नी है वो आप डेफिनेटली उसके बुक में पढ़ेंगे। I don't want to disclose that क्योंकि मेरी और Sarah की अपनी एक बैक स्टेज भी बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल और ये स्पिरिचुअल गुफ्तगू होती है। So she point to that कि why not you, अभी कर लो। तो मैंने कहा मैं तो इस तरह होती हूँ ना, लटक रही होती हूँ। अभी मैंने ना 1 घंटे बाद मैं काम पे जाऊंगी, 2 बजे रात को 12 बजे तक, फिर सुबह मेरा 8 बजे से इस टाइम, अभी आप देख रहे थे मैं क्लास में होती हूँ। तो आई गेस आई जस्ट हैव 6 आवर्स पूरे दिन में निकाल के मैं अपने पास होते हैं, जिसमें मैं लाइव भी करती हूँ, जिसमें मैं लोगों को भी रीच आउट करती हूँ। तो इसमें कल फिर मैं अपनी माँ को भी टाइम देती हूँ। तो कल फिर मुझे सेरा ने ईमेल भेजा और मैं बहुत थकी थी। मैंने सेरा से कहा कि सेरा आ जाओ, किस तरह करते हैं। सेरा वॉक मी स्टेप बाय स्टेप एंड आई चेंज द नेम ऑफ माय चैनल फ्रॉम फाउजा राउफ टू सरस्वती दासी। अब मैं सुबह उठी हूँ, लाइव आई हूँ, तो मैं जहाँ पे भी लाइव देखती हूँ ना, एक वो है, मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ। मतलब एक दरख्त था, उस पर उन्होंने ग्रीन सा पूरा वॉल बनाया है, वो मेरे लाइव पे आप जब देखेंगे तो आई गॉट सो फैसिनेटेड बाय इट, तो मैं लाइव चली गई। तो इसमें मुझे लोगों ने कहा कि भाई तू अपने आप को क्यों सरस्वती दासी बोलती है, तुम नहीं बोल सकती। मैंने कहा क्यों नहीं,
आपको किसने ये अधिकार दिया है कि आप मुझे बोलो कि मैं अपने आप का कोई नाम नहीं रख सकती? तो उसने कहा मैं सनातन धर्म से हूँ। तो मैंने कहा तो क्यों आप सनातन धर्म के दारोगा हैं जो कि वहां पे कोई एंटर होगा या वहां से एग्जिट होगा आपसे पास लेगा? तुम्हारे पास ये तुम्हें ये अधिकार किसने दिया है या तुम्हारे पास ये इख्तियार आपको किसने दिया? खैर फिर ये हुआ कि आई मीन आई वाज लाइक, क्योंकि मुझे मैं आई नेवर लिव्ड इन इंडिया बट आई लिव्ड इन भारत पाकिस्तान, आई लिव्ड इन भारत अफगानिस्तान। तो मुझे था कि ये कल्चरली कहीं इनअप्रोप्रिएट, कहीं बुरा तो नहीं हो गया कुछ, क्योंकि मसला ये है ना कि वेस्ट में जो ट्राई फेथ के हैं क्रिश्चियन मुस्लिम, इन्होंने ये बहुत ज्यादा डिमेंड करते हैं हमारे, मतलब वो कालिदासी को नाउ लाइक यू नो गॉड फॉरबिड हाकम बदहान, वो बोलेंगे कि पता नहीं कालिदासी कोई बहुत बड़ी विच टाइप कैरेक्टर है जो कि लोगों को खाती है, वो लाइक अ डेविल यू नो। और क्योंकि वो मैं बताती हूँ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है कि जब ये जो अमेरिकन सिंगर थी क्या नाम था उसका, मैं भूल गई हूँ, एनीवेज खैर वन ऑफ द अमेरिकन सिंगर 80s की जो बहुत बड़ी पॉप मशहूर पॉप सिंगर थी, शी वेंट बैक टू लाइक उसने ओम का नाम लिया और पूरे अमेरिका में लोग डर रहे हैं कि भाई ये गई है। फिर ये शेख हमजा यूसुफ है एक बड़ा, जिसने जैतूना फाउंडेशन लिखा है, वो खुद क्रिश्चियन था, वो मुसलमान हो के अब बहुत बड़ा आलिम बन गया है। अब वो बोल रहा है कि एक बच्ची जो है जो कि अमेरिकन सिंगर है, वो अपनी जुबान बाहर निकलती है, शी वाज सो इनोसेंट, ये तो काली, ये काली को इंडियन गॉडेस, शी इज वर्शिपिंग काली, काली वो और तभी ये अपनी जुबान निकालती है। तो ये बहुत ही, मतलब जिस जमाने से हमारे मजहब को, हिंदू धर्म को, जब इब्राहिम चल पड़ा अपने बाप के उसके खिलाफ, जहाँ से फिर आदम और ये हवा का, जहाँ पे कि मर्द को महा बना के औरत को उसकी टेढ़ी पसली से निकलवा दिया, और औरत मेड अ बैड चॉइस फॉर द मेन्यू कि उसने वो पता नहीं एप्पल खाना है जो कि फॉरबिडन था, फिर उनको जन्नत से फेंक दिया। तो ये कैन यू इमेजिन द स्क्रिप्टेड रिलीजन जो स्क्रिप्ट किया है, और जिसकी वजह से हजारों सालों का, जो अब साइंस प्रूफ कर रही है कि पैकिसीटस निकल रहा है पाकिस्तान से, जो कि वेल है, जो कि खुश्की से किस तरीके से समंदर का उसका सफर हो गया, एंड इट इंडिकेट दैट शी इज 50,000 years old। फिर हमारे इन स्क्रिप्चर्स की जितना यू नो इंसल्ट या उसको उसकी बेहुरमती की गई है, ये जब इन अ प्लॉटेड वे, क्योंकि जब फिरौन वो बना रहे थे क्या नाम है पिरामिड्स, और वो वर्शिप कर रहे थे देवी देवताओं को, तो उन्होंने कहा कि भाई ये गलत है। नमरूद की कहानी उन्होंने शुरू की, उन्होंने आजर की कहानियां शुरू की, उन्होंने फिर मोजेस की मोजेस की कहानियां शुरू की। खैर लेकिन क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म को मैं फिर भी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वेस्ट घुस गया है। दो दे आर मिडिल ईस्टर्न रिलीजन बट दे आर वेस्टर्नाइज्ड एंड दे आर सिविलाइज्ड नाउ बाय द वेस्ट। लेकिन इस्लाम की जो सिविलाइज करने का जो पहला स्टेप अब रज़वी ने लिया है, 35 साल पहले ये एक और बंदे ने भी ये पिटीशन फाइल की थी टू बैन द कुरान। अभी जामिया अज़हर में भी हुआ है कि कुरानी वर्सेस स्कूलों से निकाल दी जाए। तो इस तरीके से हर इंसान मेरी तरह और काली माता की तरह उस like it would be the journey is becoming easy with this वासुदेव कुटुंबकम, that world is one family। क्योंकि जब फेसबुक का मार्क ज़करबर्ग जाता है, वो इंडिया से आइडिया लेता है कि पीपल बहुत कनेक्टेड है, स्टीव जॉब भी इंडिया से उसको ये शक्ति मिलती है। सही है, भले उसके हाथ उसके हैं, लेकिन मैंने उसका बायोग्राफी पढ़ी, उन्होंने डिनाई नहीं किया इस शक्ति से। फिर आप अगर रामानुजन पढ़ते, वो खुद अपने लिए नहीं लेता, वो बिल्कुल वो करता है, मतलब ये ग्रेटनेस देता है जो देवी और माता उसको ब्लेस करती है, एंड दैट्स सो मच ब्यूटीफुल। और फिर मैं यहाँ पे मंदिर जाती हूँ, मैं देखती हूँ मर्द होते हैं बहुत बड़े, जो हमारे प्रीचर्स होते हैं, प्रीस्ट, वो झुकते हैं, वो बिल्कुल जिस तरह नमाज आप पढ़ते हो ना, आप एक वो लोगों ने हमसे नकलें करके हमारे लाइक यू नो, इवन जो
हमारे एक रिचुअल्स है, उनको उन्होंने अडॉप्ट करके क्या किया, फिर हमारे रिचुअल को बुरा बोला है। और फिर औरत का, माँ का और धरती माता को बुरे भले कहे। मतलब हमारे भारत में तो पहाड़ों में आप बुद्धा खौफ करते हो, आप दरियाओं को गंगा का, सरस्वती के नाम देते हो, उसको वर्शिप करते हो, वहां से आप अपनी अर्थियां उसमें डालते हो कि आपको एक वो जो वाटर की एक मतलब इट्स सो ब्यूटीफुल एंड इट्स सो मच। दैट्स व्हाई मैं इस सफर में दिन रात हूँ कि इन अ वे कि मैं किस तरीके से जो मेरे अपने सवाल हैं मैं उनको एक खूबसूरत आर्टिकुलेटेड और साइंटिफिक वे पे करूँ। सबसे बड़ी बात ये कि मुसलमान बोलते थे हमें तो बड़ा अफवाह है, हम जाते हैं चिपट जाते हैं, गले मिलते हैं। हिंदू तो बड़े डिस्टेंस से रहते हैं। फिर आके कोरोना ने उनको बता दिया कि हिंदू क्यों नमस्कार नमस्ते बोलते हैं, क्योंकि भाई स्टे अवे, कीप योर जर्म्स विद योरसेल्फ, एग्जैक्टली। लेकिन इन्होंने, मुसलमानों ने ये जरूर कहा है कि भाई ये देखो सब लोग निकाब ले रहे हैं, इस्लाम तभी तो आपको बता रहा है कि मुंह छुपाओ। भाई मैंने सर तो नहीं छुपाया ना, मुंह छुपाया है। फिर आप लोग हमारे हिंदू बरादरी, किसी ने ये नहीं कहा। मैं तो ये पोस्ट करती थी, मेरा फेसबुक ये खराब करते कि अब सबकी राम राम हो गई ना, अब सब हाथ जोड़ रहे हैं, मतलब नमस्ते कर रहे हैं, कोई भी अब हैंडशेक नहीं करा, कोई भी अब बगलगिरी नहीं करा। तो ये है हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का या हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का या बामियान सिविलाइजेशन का, ये है वो खूबसूरती जो आपने कहा कि अगर आप आज में भी जियोगे तो आप सुखी रहोगे, और अगर आप कल में भी जाओगे तो कल भी आपका जो है ना इसी धर्म के रहमो करम पे सेव और सिक्योर होगा। क्योंकि जब हम बुद्धा की वक्त में रह रहे थे तो दे वर स्प्रेडिंग अ मैसेज ऑफ पीस। आज अगर हम कोरोना के दौर में रह रहे हैं तो हम भी जो है ना नमस्ते करके एक दूसरे को ग्रीट करते हैं फ्रॉम अ डिस्टेंस। थैंक यू जी। दैट्स ग्रेट फौजिया जी, जो आपने कहा कि हमें अपने रूट्स पर वापस लौटना पड़ेगा और लौट रहे हैं। कोरोना ने सिखा दिया नमस्ते एंड ऑल। काली जी, अभी अभी एक कुछ समय पहले एक बड़ा स्पेशल सा एक आया कि ये हमारी कार है, ये हम हैं और ये हमारी पार्टी हो रही है। पार्टी है, पावरी है, व्हाटएवर इट इज लाइक। अब मैं ये आपसे करना चाह रहा था सारा जी कि आपके साथ में कितनी पार्टी हुई है, कितने लोगों ने आपको एक्चुअली वैसे ही अपनाया। बिकॉज देखिए, मैं इस बात को इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि एक समय था जब स्वामी श्रद्धानंद ने एक आंदोलन पूरा का पूरा चलाया था। लेकिन हमारे यहाँ भी ऐसे सेक्युलर्स की कमी नहीं है जो इधर का उधर गड़बड़ करते हैं। अगर वो सब लोग अपने आप में एक एक करके ठीक हो जाए तो किसी की हिम्मत नहीं है। मैंने कल एक महिला विषय पर एक कार्यक्रम चलाया था और उसमें मैंने ये बोला था कि अगर किसी दो महिलाएं आपस में तय कर लें, घर में अगर दो महिलाएं हैं, सास है, बहू है, कोई भी तय कर ले कि हम एक दूसरे के साथ में है, तो किसी पुरुष की हिम्मत नहीं हो सकती है कि कुछ गलत कर ले। बट बात यह है कि क्या हम एक है? ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद के समय में बहुत से लोगों ने उन पर भी आरोप लगाया कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर हिंदू धर्म में कोई वापस आता है, जिस तरह के फौजिया जी ने भी बोला कि आप कोई दारोगा नहीं है सनातन धर्म के, क्योंकि आप बताएंगे कि क्या कौन आएगा, नहीं जाएगा, कब जाएगा, कब आएगा, ये गलत चीजें हैं। सो व्हाट अबाउट टू यू सारा जी, कि आपके साथ में क्या इस तरीके की हरकतें हुई कि जब आप यहाँ पर आ गई हैं, आप सनातन धर्म में प्रवेश कर गई हैं, प्रवेश करने के बाद में एकदम से अपना लिया, लोगों ने आप पर कुछ और भी कमेंट्स भी डाले कि ये आई है नाटक करने के लिए आई है, ये तो फेमस होने के लिए आई है। आजकल बड़ा बोलते हैं ना, ये तो लाइक फेम है, फेम होने के लिए आ गए। अब आ गए, अब इनके बारे में चर्चा चलेगी, अब ये हिंदू मुसलमान पर बातें करेंगी, अब ये फेमस हो जाएंगी, पैसे वैसे कमा लेंगी, थोड़ा चैनल्स पे उनको लोग बुलाने लग जाएंगे, इनका जो है ना एक पोर्टफोलियो बन जाएगा बढ़िया सा। और फिर कहीं इनको अच्छी खासी कोई राज्यसभा में या लोकसभा में, नहीं तो कहीं थोड़ा बहुत किसी आयोग में इनको बिठा देंगे, मजा आ जाएगा इनकी जिंदगी में। तो लाइक मैंने वो बोला, आपके साथ में कोई पार्टी हो रही है या आप अकेली पार्टी कर रही हैं? जी, आपने सवाल बहुत ही गहरा पूछा है, तो इसका जवाब भी मुझे बहुत ही कोशिश करके मैं गहराई से देना चाहूंगी कि देखिए, हमारा भारत समाज अभी आजादी के बाद से इस तरीके का सोसाइटी हो गया है कि यहीं से मतलब बहुत ही भारी क्वांटिटी में हर देवी देवता के अवतार पैदा हो रहे हैं इंडिया के हर कोने कोने में।
और सारे लोग फॉलो भी कर रहे हैं। तो अब आप देखिए कि मतलब अवतार वाला फैशन आ गया है। लोगों का अपना अपना गोल है, लोग उनको आइडियलाइज कर रहे हैं। तो आप देखें कि यहाँ पे तो जब राधे माँ को देवी स्वरूपा बना के उनको गोद में उठा के खेलते हैं लोग, और उनको मतलब पूजा करते हैं उनकी, और उनके जब भक्त इतने सारे हैं, साईं बाबा और इन लोगों के जो इतने सारे भक्त हैं, तो आप देखें कि हमारा सनातन धर्म का जो प्रोसेस है वो है नॉलेज लीड्स टू एक्सपीरियंस और वाइस वर्सा। मेरे पास नॉलेज नहीं था, मेरे पास स्क्रिप्चुअल नॉलेज नहीं था, बट मेरे पास स्पिरिचुअल एक एक्सपीरियंस हुआ, जिसके बाद मैं वापस आई पढ़ने के लिए और समझने के लिए। सो इट वर्क्स बोथ द वेज। तो अभी क्या हो गया है कि नॉलेज को जितने भी मतलब किताबें और जितना भी हमारा स्क्रिप्चर्स और नॉलेज है, इसको एक अथॉरिटी में लेके लोग प्रेजेंट करते हैं कि हमारे थ्रू ही आप जान सकते हैं। और ये सारे कम्युनिटी वाले लोग खुद को भगवान का स्वरूप बनाना चाहते हैं, और लोग मानते हैं और बनाते हैं, और करोड़ों करोड़ों रुपए भी देते हैं। और इनकी पीआर मार्केटिंग देखिए आप, अगर फॉर एग्जांपल देखें, पुराने जमाने में ऋषि रहते थे, ऋषिकाएं रहती थी, वो लोग दोनों मियाँ बीवी भी बहुत लोगों को पढ़ाते थे, लिखाते थे, बट इतना हुजूम नहीं रहता था। ऐसा नहीं था कि प्राचीन काल में लोग ही नहीं थे, लोग थे, सनातनी थे, बट ये हुजूम नहीं था, ये धंधाबाजी नहीं होता था। तो आज का तो सोसाइटी ऐसा है कि लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारा गुरु का कितना फॉलोअर है, तो फिर ये सामने वाला फिर ये होता है कि अच्छा नहीं मेरे गुरु तो क्रिसमस भी मनाते हैं, तो फिर ये फिर इधर इन्फ्लुएंस होता है कि अच्छा इसका गुरु तो लाल टोपी पहन के भी बैठता है। तो आप देखें कि इन लोगों ने मजाक बना दिया है सनातन संस्कृति का। सनातन इज ऑल अबाउट एक्चुअलाइजेशन एंड लुकिंग विद इन एंड रेजिंग योर consciousness to that supreme consciousness. Sanatan is a very scientific, spiritual, inward practice, a process. तो यहाँ पे तो आप देखें, और जहां तक मेरी सवाल है, मैंने अपने नाम के साथ, अपना नाम के आगे मैंने मतलब पीछे मैंने जोड़ा है कालीदासी। तो दासी मीन्स समवन हु सर्व्स, समवन जो कि उनके अंडर में काम करती है, उनकी सेवा करती है, उनको समझने की कोशिश करती है, उनको खुश करने के लिए उनके कदमों में रहती है। तो मैं तो खुद को दासी बोलती हूँ, मैं खुद को कोई माँ थोड़ी बोलती हूँ। मैं माँ वगैरह मुझे बनने का कोई शौक नहीं है। माँ ऑलरेडी बहुत सारी लाइन में बैठी हुई हैं, और उनके बच्चे ये पूरे करोड़ों हिंदुस्तान के ऑलरेडी लोग, मतलब बहके हुए जो लोग हैं, ये लोग ऑलरेडी अम्मा बाबा और नाना चाचा बना के बैठे हुए हैं। मुझे माँ बनने का शौक नहीं है, मैं दासी में ही खुश हूँ, मैं अकेले ही खुश हूँ। मेरे पास जो कुछ भी 50-60 लोग हैं जिनसे मैं स्पिरिचुअल चीजों पे डिस्कस करती हूँ, और माँ के बारे में मैं डिस्कस करती हूँ, मैं उसी में तृप्त हूँ। मुझे दुकान नहीं चलाना है, मुझे बड़ा बड़ा सेमिनार नहीं करना है, और मुझे मोटरसाइकिल नहीं चलाना है, और मुझे लाल टोपी नहीं पहन के बैठना है। मैं उन गंदियों से बाहर निकल चुकी हूँ, और मेरी आत्मा अब तृप्त हो चुकी है सनातन को समझने के बाद। तो I would this is what is my take on whatever you have mentioned, and I am a one man army, and I am happy all alone, because there is so many things to learn. So I think I will die learning. So it is better ki people find their own, this business is very big. I don't want to be a part of this business. मैं ऐसे ही ठीक हूँ आप लोगों के साथ वार्तालाप भाई बहनों के साथ करके, डिस्कस करके, अपने थॉट्स अपने ओपिनियंस को रख के मैं उसी में संतुष्ट हूँ। दैट्स इट, दैट इज व्हाट कालिदासी इज। ग्रेट सराज जी, जो आपने कहा कि मैं इतने में मेरी आत्मा तृप्त हो जाती है, और आत्मा की तृप्ति ये बहुत बड़ी चीज है। फौजिया जी, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शक्ति ही जीवन है और निर्बलता ही मृत्यु है। शक्ति के तौर पे दो शक्ति मेरे सामने है इस समय। और तो बात ये मैं आपसे कहना चाह रहा था फौजिया जी, कि पॉइंट आता है, जैसे कि मैं आपको जैसे कि मैं अन्ना हजारे जी का आंदोलन जब चल रहा था दिल्ली में, तब उन्होंने कहा कि वो सुसाइड अटेम्प्ट के लिए जा रहे थे, और उस समय रेलवे स्टेशन पर, कितना सही कितना गलत हमें नहीं पता, लेकिन जो कहा किसी ने वो समझ में आता है कि रेलवे स्टेशन पे उन्हें स्वामी विवेकानंद की एक पुस्तक मिली, वो उन्होंने पढ़ा, और उसके बाद में उन्होंने अपना थॉट बदल दिया। मैं इसलिए कहता हूँ कि कोई कहे कि ये भाई अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा कि 30 साल की उम्र तक अगर आपने साइंस के एरिया में अच्छा काम कर लिया, देन वेल एंड गुड, बाद में आप सोचेंगे तो नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज के डेट में हम देखते हैं कि जब आपने सोच लिया,
60 साल की उम्र में लोग सक्सेस हुए हैं, 80 साल की उम्र में लोग सक्सेस हुए हैं, कोई 5 साल की उम्र में भी सक्सेस हो गया है। तो इट इज अ टाइम जोन, कब क्लिक होता है आपका माइंड, कब चीजें बदलती हैं। मैं तो मैं इस क्लिक मोमेंट हाँ आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट वाज योर क्लिक मोमेंट, जब आपने टर्न अप किया, आपने कुछ पढ़ा था ऐसा, जैसे कि कालिदासी जी ने बताया कि उनको अनुभूति हुई, व्हाट वाज योर थिंग, आपको क्या हुआ कि मैं आपने कुछ ऐसा जी हाँ प्लीज। मैं कालिदासी की बात को आगे बढ़ाऊंगी, उस पर थोड़ा सा मैं डिस्कस करके फिर अपनी तरफ आऊंगी। कालिदासी ने कहा कि लाइक चाचे मामे दादे बना दिए सब लोगों ने। हम जब एक लीड करते हैं, या शी इज वन मैन आर्मी, सो इज मी, बट देन शी फाउंड मी, आई फाउंड हर। और जिस तरीके से दिस लाइफ शी इज लीडिंग इज वेरी सिंपल, मिनिमलिस्ट इसको हम यहाँ पे बोलते हैं। मैं खुद मिनिमलिस्ट रह रही हूँ, लेस वरीज। लेकिन फिर हमारे कंधों पे जो एक्सपीरियंस, इनवर्ड एक्सपीरियंस हुए हैं, वी हैव टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी इन अ वे, नॉट कि कोई मुझे अपनी शोल्डर पे बिठा दे, नचा दे, और स्कूटर पे रहूं, गाड़ी पे रहूं और बोट पे जाऊं। बल्कि मेरा तो है सपना काली दासी के साथ कि हम एक बॉयज टाउन, मतलब मैं कल भी इस पे डिस्कस कर रही थी कि बॉयज टाउन में जो फॉस्टर केयर है, वहाँ पे किस किस बैकग्राउंड के बच्चे आते हैं, मैं इस पे बात करती हूँ। क्योंकि मेरा ये नहीं है कि मैं बैठ के मैंने, हाँ डेफिनेटली योगा करना है, रियली लव योगा। और मैंने बड़ा स्पिरिचुअली और फिजिकली दोनों फिट रहना है। क्योंकि फिजिकली फिट इसलिए मैं एक सिपाही भी हूँ। आई फील माई सेल्फ लाइक अ सोल्जर टू सरस्वती दासी, दैट आई हैव टू बी रनिंग एंड वर्किंग एंड स्टडिंग एंड कमाना, लोगों की मदद करना। और उसमें ये होता है कि मैंने जब बनाया, प्लान किया कि मैं कल बात कर रही थी किसी से कि आप फॉस्टर केयर में किस तरीके के बच्चों को रखते हो, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे एक वो बच्चे हैं जो कि अंडर एज 14-15 होते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कानून की निगाह में उनके वो बच्चे भी आते हैं वहाँ पे उनको सुधारने के लिए। बहुत सारे मतलब स्पिरिचुअल लर्निंग से गुजरते हैं, बहुत सारे वर्डली साइंटिफिक मेथड्स उन पे अप्लाई करते हैं। कुछ ऐसे पेरेंट्स बच्चे होते हैं जो कि उनके माँ बाप कोकेन हेरोइन एडिक्ट होते हैं, जब वो पैदा होते हैं तो उन पेरेंट्स लाइक उनको वो इन्वायरमेंट उनके लिए सूटेबल नहीं होता। तो मैंने कालिदासी से ये बात कर रही थी कि यू आर also a source of knowledge and spirituality। तो मैं अगर आऊंगी भारत, और मैं भारत सरकार से जमीन जो इतनी बड़ी, जितनी यहाँ पे है अमेरिका में जितनी दी है, जिस तरीके का अमेरिका का बिल्डिंग बनाया है, मैंने वो वाला नहीं बनाना जो मदर ट्रीसा वाला, जहाँ पे बेचारे ओल्ड लोगों को डाल के उनको कन्वर्जन कराना। नहीं, मैंने सेवा करनी है। सरस्वती सेवक मेरे जो वॉलंटियर करेंगे, वो आएंगे बिल्कुल एक प्यारे से, एक फर्स्ट वर्ल्ड, एक पेशरफ्ता जहाँ का एक मोटो उसका होगा। लोग आएंगे, वो अपने सरस्वती दासी का शर्ट लेंगे, वो ट्रेनिंग लेंगे, जितना भी अरसा वो वहाँ पे रखे उन बच्चों को, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, आपसे लोग हो। सरस्वती जो कालिदासी है, उनको मैंने बोला कि मैं फिर देखती हूँ जब मैं आती हूँ कि आप कैसे रहती है अपने इस घर में और इसी जो कुर्ते लहंगे में, मैं आपको वही सरस्वती माँ जो आपने बोला ना, हमारे पास शक्ति जो वाली माँ है, वो भी मुझे तो अब क्लिक भी कर गया कि एक बच्ची मुझे बोल रही है, शी इज सो स्मार्ट एंड सो प्रिटी, इतनी खूबसूरत है वो, छोटी सी है, कहते हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं नहीं प्रैक्टिस करती, मैं चुपके से हिंदू बन गई। और मैंने कहा कि मतलब एंड शी इज सो प्रिटी एंड शी इज सेंडिंग मी हर ग्रेड्स, और वो इतनी मतलब वो है, वो उसने अपना पिगी बैंक बनाया हुआ है, वो अपने पैसे जमा करती है पिगी बैंक में ना। और मैं आपको दिखाती हूँ, मैं उन्हें उसको बोला कि मैं हर दिन उसके लिए एक वो करती हूँ, जो डॉलर का एक बिल होता है ना, फिर वो डॉलर बिल का कॉइन होता है, तो मैं जी वो $1 कॉइन्स में कन्वर्ट करती हूँ। तो मैं उन बच्चे के लिए कॉइन्स कलेक्ट कर रही हूँ, डॉलर बिल्स का, जो एक एक कॉइन्स है। और उस पे मतलब इससे हिस्टोरिकली मेरे बैग में है अभी भी, वो मैंने इकट्ठे जो किए मैं दिखाती हूँ। एंड इट्स लाइक द थ्री कॉम्बिनेशन थी, तभी तो ब्रह्मा बना है, तभी तो यूनिवर्स बना है। अब अगर वो औरत उस काम नहीं, बस मैं नहीं करना, आप यू आर अ वुमेन, यू हैव टू वेक अप, मेक योर ब्रेकफास्ट, योर लंच, योर डिनर, यू गो टू योर योगा,
क्योंकि हमारे धर्म में ये नहीं है कि औरत घर बैठी रहे, हमारे धर्म में ये नहीं है कि मर्द जो है ना वो खोल खोल के अपने आप के बाजू अच्छे खासे स्ट्रेच कर सकती है, औरत नहीं कर सकती। नहीं, औरत और मर्दों को एक ही जितना जो है ना, जितना अपने आप को उनका कैपेसिटी होती है जॉइंट को स्ट्रेच करना। आई मीन वी आर सो अलाइक इन इन आवर एनाटॉमी। जो हमारे जॉइंट है, एंकल है, वो दोनों का जो एक एजिंग प्रोसेस दोनों का चल रहा होता है। सो वी नीड टू काइंड ऑफ बी डूइंग द सेम पोजेस विद सेम इंटेंसिटी, विद सेम जितनी फ्लेक्सिबिलिटी लचक के साथ हम करते हैं वो करते हैं। तो ये द ब्यूटी ऑफ me being a Saraswati Dasi and Sira being a Kali Dasi, जो कि definitely उन्होंने बहुत लंबा स्पिरिचुअलिटी का जितनी वो काम है, मैं शी नोज बेटर देन मी एंड मे बी मैं ही इग्नोरेंट हूँ जो मैं ज्यादा प्रैक्टिकल और मेमोरी के कामों की बातें करती हूँ। या सरस्वती माता थी, वो बेटी होती है ना स्वयं, उसके साथ होता है म्यूजिक का होता है, और वो येलो जो मैं हमेशा उसको एक बसंती रंग की बाहर की बातें करती हूँ। तो मे बी दैट्स with her, with Maji blessing, with the Saraswati Mata blessing, the good term would be मैं कहीं उनके चरणों की धूल के बराबर मैं कुछ भी नहीं हूँ। हाँ, मैं उनसे कष्ट और मैं उनसे गाइडेंस ले रही हूँ। That how a woman, a female is becoming a symbol of music, love, art और फिर स्पिरिचुअलिटी भी। कोई सरस्वती या काली माता नहीं हो सकती, आप उसके दासी हो सकते, आप आइंस्टाइन नहीं हो सकते। आप आइंस्टाइन के कुछ फॉलोअर्स हो सकते हैं, उसका कुछ। यू कैन नेवर बी आइंस्टाइन, यू कैन नेवर बी मार्क जुकरबर्ग, यू कैन नेवर बी स्टीव जॉब। बिल्कुल आप स्टीव जॉब की टेक्नोलॉजी पढ़ सकते हो, उसकी किताबों को, बट यू कांट बी देम। आई डोंट नो हाउ कम पीपल्स आर कॉलिंग देम बीइंग, अब मैं ये भी माता हूँ, मैं वो भी माता हूँ। मतलब आप कैसी माता बन सकती है? वो तो माता का स्टेटस लेना। या बुद्धा, अब देखो बुद्धा ने, लक्ष्मी का भी होता है इसमें। देखो बुद्धा ने अपने घर बार, ही वाज अ प्रिंस। ज़रतुश्त जिसने अवस्था लिखी, उसकी आप अगर बायोग्राफी पढ़ते हो तो ये कश्यप, ये नॉलेज, मुझे ये नहीं होगा कि कोई आके मुझे गीता के 2-3 ज्ञान पढ़ाए, संस्कृत पढ़ाए और मेरी संस्कृति बस मैं उड़ने लग जाऊंगी। दिस इज माई ओन जर्नी and I would learn it with my own ways, and I'm going to influence and affect the people in my own way. तो मैं तो लोगों को बोलती हूँ, stop bothering running after people, try to do the good thing in life and that goodness will attract everyone toward you. अब मैं एक मिसाल का आरजू की देती हूँ। आरजू का कल एक क्लिप एक बंदे ने उस पे किया था ना, जिसने ये कहा कि भारत जो मीडिया है या भारत बीजेपी सरकार है, वो हर चीज को नेगेटिव पोर्ट्रे करती है। हाँ, फिर ये जो हमारे हिंदू भाई, अब आपकी चैनल पे मैं देखती हूँ, वो जो हम ये काम कर रहे हैं, कितने आते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो आप इनको इतना अच्छा ज्ञान देते हैं। अब मुझे नहीं पता आरजू के ज्ञान में क्या है जो वहाँ पे हर कोई खिंच के चला जाता है। मुझे तो लगता है आरजू को भी ये बहुत जल्दी आरजू माता बना लेंगे, बस थोड़ी सा वो ड्रामा और करे, थोड़ा सा झूठ और हिपोक्रेसी और दिखाए, और थोड़े से वो स्ट्रांग हो जाए अपने असली चेहरा दिखाने में। तो काइंडली try to save yourself, don't teach me anything because I'm on a right path. मैं बिल्कुल फर्स्ट सीढ़ी पे हूँ, आप बिल्कुल आखिरी सीढ़ी पे होंगे, लेकिन आप वहां से लुढ़क के जब गिर के अपनी कमर तोड़ोगे ना, फिर आपके लिए उठना मुश्किल हो जाएगा। और मैं जब पहली सीढ़ी पर भी हूँ ना, तो मैं वहां से अपने तरीके से शायद वो मैं आखिरी सीढ़ी तक इतने विजडम के साथ पहुंचूं कि मैं वहां से फिर कभी भी ना लुढ़कूं, लेकिन आप लोग लुढ़क जाओगे। So kindly look after yourself, look after the best interest of our Bharat citizens who are doing good for themselves, for their family and for their country. हमारा हेडेक वो लोग नहीं है जो कि आते हैं और वो GHQ और पिंडी के बेसमेंट में जो है ना, अपने बाजवा ने उनके लिए बड़े बड़े स्टूडियोज बनाए हैं, और उनका जो है ना हेयर ड्रेसर, मेकअप हर एक अपॉइंट होता है। मेरा तो इतना एक दिन बहुत मुश्किल से टाइम मिला कि मैं भारत अपने तिरंगा की नेल्स बना लूं, और अभी मैं सुबह उठी हूँ, रात को काम, दिन को पढ़ाई, फिर सिरा के साथ भी। सिरा, आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर यू, क्योंकि सिरा मुझे एक तरफ से शी कॉल मी लाइक 20 times, और ये हौसला है सिरा का, जो कि शी इज नॉट गिविंग अप ऑन मी, शी इज कॉलिंग मी एंड चेकिंग ऑन मी
एंड टेलिंग मी आ जाओ बात करते हैं, आ जाओ, लोगों को कुछ ना कुछ तो हमारी लफ्जों में से आप लोगों तक आ जाएगा जो आप सीख लेंगे। तो ये मेरी जर्नी और आपकी जर्नी इज, आपने बहुत प्रोग्राम बहुत अच्छे से शुरू किया कि छोड़ो कल की बातें, अभी आज की बात करें और देखी जाएगी फिर आने वाला लम्हा। आने वाले लम्हों के लिए हमारा प्यार और हमारा जो प्लान है दोनों है। सरा ने भी शायद यही बात की है कि वो आज में जो है वो खुश है, वो अपने कुर्ते में खुश है, उसने अपनी चादर लपेटी है वो उसमें खुश है, वो उसके अपने गोल मटोल चीक जो उसने कैमोफ्लाज करके ये किया वो उसमें भी खुश है। बट यू नेवर नो, कल का वही सारा दासी हो सकता है वो आ जाए। मैं तो कहती हूँ सारा दासी को आप इजराइल या अमेरिका का सफीर बना दे और इसको निकाल दे वहां पे, क्योंकि इन तरीके के लोग हमें इंस्टीट्यूशंस नहीं देते। आइंस्टाइन हमें इंस्टीट्यूशन नहीं देते, फेसबुक मार्क जुकरबर्ग हमें हार्वर्ड और हमें ऑक्सफोर्ड ने नहीं दिए हैं, स्टीव जॉब हमें हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड ने नहीं दिया है, राम जो बुद्धा है बुद्धा हमें ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ने नहीं दिया है। तो आप ये ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड वालों के पीछे छोड़ो। जो रामानुजन है वो हमें किसी ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड ने नहीं दिया, बल्कि हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड को उनकी जरूरत है। हमें कालिदासी किसी इंस्टीट्यूशन ने नहीं दी है, कालिदासी हमारी सोसाइटी की जरूरत है, कालिदासी हमारी जरूरत है। हमें कालिदासी चाहिए जब उनसे कोई प्रैक्टिकल काम जिसके दिमाग में हो और वो अपने समय अपने वक्त में आएगा। एंड आई एम श्योर शी वोंट से नो टू इट देन। जी फैंटास्टिक फौजिया जी, जो आपने बात कही है मुझे लगता है कि उसमें थोड़ा सा और हम लोग आगे जाना चाहेंगे। एक एक पॉइंट और लेते हैं इस प्रोग्राम को, फिर बिकॉज काफी लेट हम लोग हो रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोग्राम इतना बेहतर जा रहा है लगातार, थोड़ा सा आगे और बढ़ाता हूँ मैं। और सारा जी, एक गाना था हिंदी फिल्म का, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ कितनी खूबसूरत है। अब खूबसूरती देखनी है तो हर किसी में देखी जा सकती है। वैसे कुछ कमेंट्स चल रहे हैं तो मैं उस कमेंट्स के लिए भी एक बार कहता चलूं कि आप किसी भी चीज़ों को रंगों में मत बांधिए। अगर आप सोच रहे हैं कि केसरिया किसी का है, हरा किसी का है, किसी ने कोई ड्रेस किस कलर की पहनी है, नेल पेंट किस कलर का लगाया है, कुछ और क्या किया है, तो आई एम टेलिंग यू, किसी के झंडे के कारण से अपना रंग बर्बाद मत करिए। झंडा कोई भी रंग का हो, प्रकृति में हरा रंग भी मिलेगा, केसरी भी मिलेगा, बसंती भी मिलेगा। आपको सफेद से भी प्यार करना होगा, आपको लाल से भी प्यार करना होगा, क्योंकि सूर्य का दिन में रंग हमें जरा सफेद ही दिखाई देता है, लेकिन 7 रंगों का प्रकाश वो मिल के बनता है। इसलिए किसी एक रंग को छोड़िए मत, और किसी का ठप्पा मत लगाने दीजिए उस पर, क्योंकि जिस दिन आप ठप्पा लगाने देंगे उस पर, उस दिन वो रंग उनका मान लिया जाएगा, उनकी वो मालिकाना हक वो बना लेंगे उस रंग पे। ऐसी दीजिए मत ऐसी ताकत, ये हमारी बेवकूफियां होती हैं। हम किसी को कहते हैं कि आपने ये क्यों पहना, ये तो उनका रंग है, आपने इस रंग का नेल पेंट क्यों लगाया, ये तो उनका रंग है। ये थोड़ा अपनी जहनियत को ठीक कीजिए, बिकॉज ये ठीक होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। खैर सराज, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो थोड़ा है थोड़े की जरूरत है, जिंदगी फिर भी यहाँ कितनी खूबसूरत है। आपको बहुत सारा सम्मान यहाँ पर मिला है, लेकिन फिर भी क्या आपके मन में कभी टीस लगती है कि जो सोच के मैं आई थी मुझे उससे बहुत ज्यादा मिला, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको मिलना नहीं, लेकिन देना तो आप बहुत चाह रही हैं और दे भी पा रही हैं, बट एक्चुअली क्या उतना दे पा रही है जितना आप देना चाहती हैं? मैं उस इकोसिस्टम की बात भी करना चाहता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ टांग खींचने वाले लोग भी बहुत होते हैं, और खासतौर पर उन लोगों की जो जल्दी आते हैं और धूमकेतु के तरीके से जरा फेमस हो जाते हैं, और उसके बाद में उन्हें लगता है कि भाई ये तो आ गया और ये आ गई, अब इसने आकर के हमारी जो चीजें हैं वो बंद करवा दी हैं। तो इसको पहले थोड़ा सा निपटाओ, इसको निपटाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, यानी कि इसकी लाइन को छोटी करो। तो क्या उस थोड़े के लिए आपके मन में कभी कोई टीस नजर आती है जो आपको किसी काम को करने से रोकती है, या फिर वो कौन सा आत्मविश्वास है जो इन सब को छोड़ करके आपको आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है? जी निधीश जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि सनातन को समझने के बाद मेरा बौद्धिक विकास एक अलग लेवल तक हुआ है, एक आध्यात्मिक विकास एक अलग लेवल तक हुआ है, और ये सब कुछ मैंने खुद किया है। और मुझे इस चीज को करने पे प्रेरित की है वो मेरी माँ प्यारी, वो मेरी माँ दुलारी, मेरी माँ काली। तो एक डिवाइन
एक डिविनिटी ने मुझे गाइड किया और मैं खुद को एक्सप्लोर करने लगी और समझने लगी. नाउ व्हेन इट कम्स टू कि मैं क्या कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ या करना चाहती हूँ, मैं कंट्रीब्यूट तो बहुत कुछ करना चाहती हूँ, बट फिर मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये कलयुग है और यहाँ पे बिजनेस जल्दी बढ़ता है. तो मैं कहीं ना कहीं हिचकिचाती हूँ. अगर आप कहें तो कि मैं सिलेक्टेड हूँ, कि जो सिलेक्टिव हूँ कुछ कुछ चीज़ों में. जो लोग मेरी बातें समझते हैं मैं उनसे ही चर्चा करती हूँ और इन सब चीज़ों को समझती हूँ और समझाती हूँ. बट आई मीन आप कुछ भी स्क्रिप्चर्स पढ़ें तो हर जगह है कि कलयुग में अज्ञानता बहुत तेजी से फैलेगी, धर्म पॉलिटिक्स एक होता दिखाई देगा. तो आज के काल में ट्रू नॉलेज बहुत कम लोग खोजते हैं. आज के काल में लोग टैग खोजते हैं जिस टैग का हायर वैल्यू और हायर बिडिंग वैल्यू है मार्केट में. तो इट 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 हैज बिकम वेरी डिफरेंट. सत्य की जब प्राप्ति होती है या ज्ञान की प्राप्ति होती है तो लोग बहुत ज्यादा भौतिकता में नहीं रहते हैं. वो फिर थोड़े थोड़े डी अटैच होने लगते हैं, डिसएसोसिएट होने लगते हैं. और ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप देखें आजकल के जो ठेकेदार हैं मार्केट में बैठे हुए धर्म के, वो पूरे कमर्शियल हैं. बड़ा बड़ा फाउंडेशन, अच्छे अच्छे बंगले, अच्छी अच्छी गाड़ी, और लोग वहां पे मतलब उनको पूजा कर रहे हैं. और लोग स्क्रिप्चर्स को भी बाईपास कर रहे हैं और देवी देवता को भी समझने के लिए बाईपास कर रहे हैं. लोग इंसानों को पूजना शुरू कर रहे हैं. तो ये एक ऐसा बोध है जिसको कि समझना बहुत जरूरी है और कराना जरूरी है. मैं कोशिश करती हूँ बट समझने के लिए कोई लोग तैयार नहीं है. मैं अपनी प्रयास करती हूँ, मेरे गिने चुने जो लोग हैं मैं उनके साथ ही आगे बढ़ती हूँ. तो मैं देना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट ये मैं देना चाहती हूँ बट मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगी. मैं भीख मांग सकती हूँ, मैं भिक्षा मांग सकती हूँ, मगर मैं एक ट्रेनिंग कोर्स नहीं चला सकती हूँ स्पिरिचुअल अवेकनिंग का. आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आपसे भिक्षा मांग लूंगी कि नीतीश भाई आज मेरे पास खाने के लिए नहीं, आप मुझे 100 रुपए दे दें या 500 रुपए दे दें. मैं फौजिया से भिक्षा मांग लूंगी कि फौजिया आप मुझे 500 रुपए दे दें, मेरे घर में दाल चावल खत्म हो गई है. बट अगर अगर लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक दुकान खोल के चलाऊं जैसे चल रहा है, मैं वो नहीं कर पाऊंगी. तो मैं कुछ कुछ मामलों में सक्षम हूँ, कुछ कुछ मामलों में सक्षम नहीं हूँ. और आई थिंक हमें अपने स्क्रिप्चर्स को समझना चाहिए. हमें मोक्ष मुक्ति खुद के ही माध्यम, इस शरीर और इस दिमाग और इस मस्तिष्क और इस आपको बुद्धि और हमारा खुद का ज्ञान, उसके ही माध्यम से मिल सकती है मोक्ष. ये जो समझदारी है या जो वो लिबरेशन अगर आप कहें, या उसको जिस तरीके से भी आप उसको समझ पाए, आप उस चीज से खुद से ही निकल सकते. कोई आपको दे नहीं सकता है वो एक्सेस कार्ड कि ये ले लो. ये अगर आप देखें, मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी चीज कह रही हूँ कि आजकल जो मतलब सनातनी जो हिंदू प्रैक्टिसेस मैं देख रही हूँ बहुत एब्राहमाइज्ड हो गई हैं. मतलब वो लोग बहुत यूनिवर्सल चीजों पे आ गए हैं कि मतलब सब कोई एक है, जीसस भी एक है, कृष्णा भी एक है, और सब कोई एक है. मोहम्मद आए थे मतलब कल्याण करने के लिए. बहुत भांति भांति तरीके की बातें हैं. तो आप अगर देखेंगे तो ये टोटली एक कमर्शियल बिजनेस बन चुका है. और इस बिजनेस को अगर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल वो शक्ल ले रहा है, एब्राहमिक शक्ल, कि मैं जो बता रहा हूं वही सही है. तो फिर इतने सारे डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट सनातन में क्यों हैं? इतने सारे डिफरेंट योगी और गुरु क्यों आए पास्ट में? ऋषि क्यों आए? हर की विद्याएं उसी रास्ते तक पहुंचाती हैं आपको, उस रियलाइजेशन, उस एक्चुअलाइजेशन तक. तो यहाँ पे बहुत ही बुरा हाल है. और आई मीन कभी कभी मुझे उदासी होती है, मैं सोचती हूँ कि मैं पहाड़ों पे भाग जाऊं. बट मुझे अक्सर फौजिया कहती है कि पहाड़ पे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम्हारी जरूरत भारत में है और तुम्हारी जरूरत लोगों के बीच में है, तो ये पागलपन मत करो. वो अक्सर समझाती है मुझे घंटों घंटों भर कि तुम्हारी जरूरत इस पृथ्वी पे लोगों के बीच. तो देखिए बस कर रहे हैं जो कर रहे हैं. थोड़ी निराशा है बट माँ काली महादेव ही हमें बताएंगे और आगे गाइड करेंगे. हाँ,
एग्जैक्टली, क्या थोड़ा सा कनेक्शन इंटरप्ट हुआ है। फौजिया जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी, मैं सुन रही हूँ। या शायद काली जी का कनेक्शन थोड़ा सा उनकी तरफ से इंटरप्ट हुआ है। हम लोग बात करते हैं। फौजिया जी, चूंकि कार्यक्रम का अंतिम दौर है, मैं एक पॉइंट आपसे और लेता हूँ। हमारे यहाँ एक्चुअली थोड़ा सा एक पॉइंट है, हम उस देश के वासी हैं जहाँ पर कामायनी की बात होती है, वात्स्यायन की बात आती है, कामसूत्र की बात आती है, लेकिन आजकल जरा उसको अलग शब्दों में पिरो दिया जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि उसको करना कैसे है। जब 15 साल का बच्चा, अभी मैं एक वेडिंग प्रोग्राम में गया और वहां पे बात चल रही है, एक लड़का शायद 18 साल का लड़का होगा, उसने एक वेडिंग के लिए बहुत अजीब अजीब तरीके की बातें की। अल्टीमेटली ही वांट्स टू से कि हैप्पी लाइफ के लिए लड़का और लड़की का शादी करना जरूरी नहीं है, उसके लिए आप वैसे भी रह सकते हैं, रह भी सकते होंगे, बट व्हाट इज अबाउट टू यू? आपने अपने नॉलेज बेस में पढ़ करके लिख करके क्या जाना है? व्हाट इज अबाउट द मीनिंग ऑफ गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, सेक्स एंड नेचर? किस तरीके से इस दोस्ती को आगे बढ़ाना चाहिए, ये कितना जरूरी है? क्योंकि हम, मैंने शुरुआत में भी बोला था कि आहार, निद्रा, भय और मैथुन, तो चौथी आवश्यकता जो है, उस आवश्यकता को ही लोगों ने, कितने ही लोगों ने अपनी जिंदगी मान लिया है और वो समझ में नहीं पाते कि लड़का और लड़की दोस्त भी हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। सो व्हाट इज योर पॉइंट? बिकॉज अब इस्लाम से तो हट गए ना, तो सेक्स एंड टेरर की बात तो खत्म हो गई। अब यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, उस चीज की बात कर रहे हैं जहां पर आवश्यकता आगे बढ़ती है और जिंदगी के लिए कुछ पल बनाती है, सुनहरे पल। अम, एक तो जो सनातन धर्म की खूबसूरती है वो ये है कि मैंने सनातन धर्म में कोई जो शरीयत, एक कानून होता है, शरिया लॉ, जाहिर सी बात है हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं इन्वेडर्स पे, क्योंकि अफगानिस्तान में भी जो औरतें थी, रहती थी, कभी वो दुपट्टा नहीं पहनती थी, कभी वो खुद को कवर नहीं करती थी। आप एक कम्युनिटी में रहते हो, आप एक इज्जत देते हो, यू वॉलंटियर फॉर। ये नहीं होता कि आप एक, अगर मेरे यहाँ पे घर देखो ना, हमारे ये सारे अड़ोस पड़ोस के, ये कोई किसी के दीवार नहीं है सारे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे हर कोई दूसरे पे चढ़ा रहता है, बस हर कोई किसी के घर पहुंचा होता है और भाई ये फ्रेंडशिप, बॉयफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड है। ये ऐसा नहीं होता। कोई घर फेंस, जब आप एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या एक रिस्पेक्ट का लेवल पे पहुंच जाते हो, शायद कुछ चीज़ें हमारे देश में नई नहीं है, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का कंसेप्ट, बल्कि कोई भी आके, इट्स जस्ट लाइक, आई थिंक इफ देयर इज अ रिस्पेक्ट इन दैट रिलेशनशिप, एक लड़का लड़की है, क्लास फेलोज होते हैं, आप पढ़ते रहते हो, यू कैन बी गुड फ्रेंड, व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हो। बीइंग मेरे तो सारे, कालिदासी इज माय ओनली फीमेल फ्रेंड, और एक कौन, कोई और है, वो ऐसा ना हो कोई और हो वो फिर बोलेगी कि आपने कालिदासी का नाम लिया, मेरा नहीं लिया। मैं ज़्यादा से भूपिंदर के साथ बात हमेशा करती हूँ, करण तुषार है, बहुत सारे, लाइक आई डोंट नो, मेरा, मैं तो ज़्यादा लड़कों से ज़्यादा कंफर्टेबल होती हूँ बात करने में, क्योंकि मुझे औरतों के साथ ये होता है कि औरतों के साथ अगर मैं बात करूँगी, औरतों को एक इनसिक्योरिटी होती है ना, कि भई अब मैं, अगर ये मेरे से बात करेगी तो मेरे साथ मेरा बंदा होगा। मैं, आई डोंट नो, मैं पर्सनली बहुत इनसिक्योर होती हूँ। बिकॉज़ मर्द जो होते हैं ना, वो थोड़ा-सा उन्होंने, आवर वुमेन्स आर स्टिल वीक। मेन जो होता है ना, वो वो औरत ये बोलती है चलो ये तो मर्द है, ये बात करता है, तो ये औरत भी जो है ना, वो बाहर वर्किंग लेडी है। लेकिन मुझे उनकी औरतों के साथ अप्रोच करना, आई एम ऑलवेज लाइक अनकंफर्टेबल, आई डोंट नो व्हाई। स्पेशली शायद मे बी पठान औरतें, या पठान, या मुस्लिम औरतें, वो यही समझती है कि जब एक औरत बाहर निकलती है घर से जॉब के लिए, या इस तरह, मैं अब कॉलेज गई हूँ, काम पे गई हूँ, आप लोगों से बात करती हूँ, आप मुझे ऑफलाइन भी फ़ोन कर सकते हैं, मैं अपने मीटिंग्स अटेंड करती हूँ, ट्रैवल गाइड। तो एक औरत एक कंप्लीट एंटिटी है, शी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड, शी कैन बी योर बेस्ट ट्रैवल बडी, यू कैन बी एज़ गुड। आप एक, शायद आप एक मर्द के साथ कहीं जाओ, वो आपको नुकसान पहुँचाए, और एक लड़की के साथ आपकी दोस्ती हो, ना वो लड़का उस लड़की को नुकसान पहुँचाएगा, ना लड़की लड़के को। एक एज होती है 18-17 एज, अम, क्या करें अब, ये जो कुछ चीज़ें तो साइंस ने भी की है कि अब ये फ्रॉइड की जो इतनी क्रेजी बातें हैं, ओरल एनल फैलिक, और ये सारे जो उनके फेजेस होते हैं,
कि वो तो बोलता है कि माँ के पेट में भी एक बच्चा ग्रेटिफिकेशन लेता है, फिर जब वो माँ को फीड करता है, और कुछ जब इवन आप पॉटी ट्रेनिंग पे भी वो एनालिटिक्स ग्रेटिफिकेशन, आई डोंट थिंक सो कि मतलब उस चीज को लोग बहुत पागल भी मानते हैं। फिर जो ज्यादा मैं जीन पियाजे को ज्यादा पसंद करती हूँ, जो आपकी डिफरेंट एक लेवल ऑफ मैच्योरेशन होती है साइकोलॉजिकली एंड सेक्सुअली बोथ, जो आप नहीं कंट्रोल कर सके। मतलब ये गलत है इस्लाम का कि भाई अगर एक बच्ची है, वो 14-15 साल में वो शादी करे, वो घर संभाले, वो बच्चा दे, वो एक बहू बन जाए। आई मीन हाउ इज पॉसिबल? मैं इस एज में नहीं हूँ रियली, क्योंकि आप जब शादी करते हो तो आप एक घर छोड़ के दूसरे घर में जाते हो, वहां पे बच्चे, फिर आप बच्चा भी पैदा करते हो। 15-16 साल एज आपकी स्कूल जाने की एज होती है। अब मैं ये नहीं बोलूंगी कि आप जाके मतलब आपकी जो अपनी पर्सनल प्राइवेट जो लाइफ है, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये कहीं पे भी, अभी मैं बोरात का एक डिस्कस कर रही थी सरा के साथ, बोरात की जो एक नई फिल्म आई है, जिसमें उसकी 14 साल बेटी होती है कि 15 साल की, वो बोलती है कि पूरे ताजिकिस्तान में आपको शौहर नहीं मिलने वाला, तुम तो ऑलरेडी शादी की वो उम्र तुम्हारी गुजर चुकी है। मतलब वो 15 साल बच्चे को बोलता है ये। तो दैट्स वेरी ट्रू कि जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप 18 साल 20 साल की बच्चियां होती थी, हैं इसकी तो उम्र शादी की निकल रही है, उम्र शादी की निकल रही है। शादी का कोई शुभ समय नहीं होता। जो उम्र एक आपकी निकलती है वो इनोवेशन की, टाइम की, इन्वेस्ट इन स्कूल इन कॉलेज, या बी फ्रेंड्स, कोएड करे। लेकिन एक बच्ची को कभी भी मतलब 19, तो मुझे तो अगर कोई लड़की बोले यहाँ पे 19 20 21 साल की भी मैं बेबी हुआ है, उसको कैसे संभालती है मुझे जरा बताएं। मीन इट्स सो हार्ड, इट्स अ बेबी इज लाइक सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, देन शादी करना, फिर बॉयफ्रेंड बनाना, तो ये गलत है। जस्ट बी फ्रेंड्स with the guy or girl, that's okay, but be respectful toward their parents, toward their traditions, and toward their, एक औरत की देखो, एक औरत या एक बच्चे की, या बच्चे की भी, लड़कों की भी मैं ये बोलूं ना, लड़कों को भी एक उनकी एक, डोंट प्ले डिस्ट्रॉय देयर इनोसेंस, ना उनको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाए, ना उनकी शादी कराए। लेट देम मैच्योर, लेट देम, अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उसको शरिया ये नहीं होता है कि अब इसने जना कर दिया है, अब उस बेचारी को ह्यूमिलिएट करके 100 कोड़े पब्लिकली लगाओ। साइकोलॉजिकली लाइक इट्स दीज आर ऑल ट्रॉमा। मैं बोलती हूँ, मेरा इस पे था कि अब एक औरत को कोड़ी लगते हैं, बच्चों को, स्पेशली मलेशिया में ऐसा होता है। इस बेस से उन पे कोई रिसर्च भी हुआ है कि हाउ वो उनको किस तरीके से ब्रेक करती है एज अ ह्यूमन बीइंग? या एक औरत जिसको आप रजम, स्टोन टू डेथ करते हो कि भाई उसकी अब शादी हो गई है, हाँ ये बहुत बुरा है। आप, आई नो अमेरिका में भी जिन लोगों के डिवोर्स हुए हैं, सिंगल पेरेंट्स है, वो बोल रहे हैं कि दिस इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी, बट दैट्स नॉट जस्टिफाइंग कि अगर एक औरत शादीशुदा है, वो जना किसी और बंदे के साथ संबंध रखती है, आप उसको बड़ी पत्थर मार के या सर पे टोपक रख के टाक करके मार भी दो, क्योंकि उनके जो वो बच्चे उस सोसाइटी में, उस गली मोहल्ले में पैदा होते हैं। आई ऑलवेज वांटेड टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री एंड गो एंड टॉक टू देम कि वो किस तरीके से ओवरकम कर पाते। क्या उनकी माँ को भी, मतलब हमने पाकिस्तान में शफीलिया एक लड़की नाम है, जो माँ खुद बाप के साथ इकट्ठी होके बाकी बहन भाइयों को इकट्ठा खड़ा करती है, और उसके चेहरे पे, सर पे प्लास्टिक लाके उसको मारती है ताकि वो बाकी बहनों के लिए इबरत का निशाना बनाए। क्या ये सेक्स या किसी के साथ संबंध रखने का एक ही हल है? जिस तरह गुस्ताख की सजा, हर चीज तन से जुदा, किसी का सोल्यूशन भी तन से सर जुदा, हाथ से जो है ना शोल्डर से जुदा, टांग पैर से जुदा, ये नहीं होता। और दूसरी एक, कनाडा में भी एक अफगान फैमिली है, आप उसकी डॉक्यूमेंट्री देखो, जिसमें उसका एक हिंदू लड़के के साथ संबंध होता है। वो ये होता है कि एक मर्द है, उसकी पहली बीवी से उसकी कोई मतलब बच्चे नहीं है, वो बीवी जाके दूसरी शादी करता है, उससे उसका बेटा और बेटियां 3 हो जाती है। तो वो दूसरी जो रियल बायोलॉजिकल मदर होती है, वो अपने बायोलॉजिकल बेटे और बायोलॉजिकल बाप मिलके, जो पहली माँ होती है सौतेली, वो बोलती है कि वो गलत इन्फ्लुएंस है, क्योंकि वो काबुल का वो जो मिनी स्कर्ट पहना, ये वाला स्टाइल है। तो वो अपनी बायोलॉजिकल माँ 3 बच्चियों को मारती है, उसको गाड़ी में बिठा के दरिया में फेंक देती है, जिस तरह करीमा बलोच को फेंक दिया है। तो उससे बाद में
पुलिस ने उनका एक डिवाइस रखा होता है, वो बोलते हैं कि इनको समझ तो नहीं आया ये, और फिर जब बाप को पकड़ता है तो वो बोलता है कि इनकी कब्र पे शैतान जाके सू करेगा, मतलब वो तो भाई कब्र पे शैतान जाके सू क्यों करे, जला दें ताकि शैतान को पता ही नहीं चले कहाँ है इनकी हथिया और कहाँ पे है इनकी जो है। तो इट्स जस्ट सो राइट क्रेजी, है। दैट थिंग इज लाइक द वर्ल्ड इज गोइंग सो मच क्रेजी, काइंडली डोंट किल एनीवन किसी चीज के लिए भी। भाई नाक काट दी, हाथ काट दिए, अब कोई बोलते हैं कि आपके संबंध है, अब इस लड़की का चरित्र खराब है, अब ये जो है ना वेस्ट हो गई, अब ये जाया हो गई, ये फालतू है। अब नहीं, इंसान का किसी के साथ सोने से, उठने से, जागने से, कामा सुथरा करने से उसकी हैसियत ना कम होती है ना ज्यादा होती है। और आपकी भी किसी ऐसे बंदे को पनिश करना, उससे भी आप कोई ना अच्छे बाप बनते हो ना कोई अच्छी माँ बनते हो। जस्ट बी ह्यूमन, जस्ट रिलैक्स, टेक इट इजी। मतलब जरूरी नहीं है कि आप लोग इस चीज को इतना हवा दो, और जस्ट बी ह्यूमन। गलती होती है, होए, गर्लफ्रेंड हो, बट ज्यादा अपना कैरियर बनाए। मुझे तो ज्यादा है, मुझे तो पढ़ाई लिखाई का बड़ा शौक होता है, पूरी उम्र में यही करती रही हूँ। एंड आई, जिन लोगों का डिफरेंट वे है, आई मीन गुड लक विद दैट। नहीं एग्जैक्टली बिल्कुल आपने ठीक बात बोली है हर तरीके से कि अर्ली मैरिजेस के बारे में भी आपने अच्छी तरीके से बात बोल दी है ना। टेक इट इजी, थोड़ा इजी भी लीजिए, फ्रेंड्स बनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने, हम गोविंद को मानते हैं, राधे गोविंद की बात करते हैं, जय श्री राम करते हैं, तो फिर उन्होंने तो फ्रेंड्स बनाया ना हर तरीके से। द्रौपदी भी उनकी सखी थी, राधा भी उनकी सखी थी, जो भी उनके संपर्क में आता था हर किसी से प्रेम की बात होती है। और जब सबसे प्रेम की बात होती है तो प्रकृति के कण कण में, जिस तरह से हम कहते हैं ना हिंदुस्तान के बारे में कि यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, यहाँ के कण कण में प्रेम बसता है, तो अगर कण कण में प्रेम बसता है तो उस कण कण से प्रेम करिए ना। केवल किसी से इसलिए क्यों, क्योंकि वो सुंदर है, शी इज हॉट वन, या फिर वो बहुत हैंडसम है, तो वो प्रेम नहीं हुआ, वो कुछ अलग हो गया। और वो उसको अलग जो नाम देंगे उसके साथ में कब तक, कितना जिंदा रहेंगे आप लोग। फौजिया जी, क्योंकि आपको जाना भी है तो मैं इसी को आपका क्लोजिंग कमेंट भी मानता हूँ। तो दैट वाज वेरी फैंटास्टिक टॉक टू यू फौजिया जी, और मुझे लगता है कि हम लोग वापस से मिलेंगे। और जम्मू टॉक्स जो मेरा चैनल है उस पर भी मैं आपको इनवाइट करूंगा बहुत जल्दी, आप पधारिएगा, वहां भी बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। और एक कमेंट आपसे भी चलते चलते सरा जी लेता चलता हूँ। फौजिया जी, योर टेक नाउ। आपको जाना है, आप रुकना चाहें या फिर जाना चाहें? थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मैं आपसे बात जरूर करूंगी निधेश जी। निधि, आपका मुझे मैसेज है व्हाट्सएप से, आई गेस मेरी और आपकी बात हुई है। मैं आपको इस वीक में मैं बहुत बिजी हूँ, नेक्स्ट वीक जैसे ही मंडे शुरू होगा मैं आपके साथ बात करूंगी, बहुत डिटेल में करूंगी, सिरा को भी लेकर आऊंगी और हम आपके साथ हैं। काइंडली आप सर का जो है ना चैनल वो सब्सक्राइब करें। मैं जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है मैं उनको भी शेयर करती हूँ ताकि लोग ज्यादा आपके इन अच्छी बातों से मुस्तफीद हो। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू कालिदासी, थैंक यू the host, and I'll be seeing you all soon again. Bye. थैंक यू, बाय, टेक केयर फौजिया जी। हाँ, काली जी, मैं बस क्लोजिंग कमेंट आपसे ले रहा था, बहुत छोटा सा इस तरीके से, क्योंकि जब हमने बात की बहुत सारी तरीके से कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, हमने बात की कि आपकी जर्नी जो है वो किस तरीके से रही, आजकल आपको मन में किस तरीके की पीस लग रही है, कितना का आप काम करना चाह रही हैं और कैसे कर पा रही हैं या नहीं कर पा रही हैं, व्हाटएवर इट इज़। अभी इन सारी की सारी बातों के साथ में अगर आपके मन में अभी भी कुछ ऐसी बात रह गई है, जो ऐसी कोई चीज़ हो, जो अब तक बहुत सारे टॉपिक्स आपने बोले, बहुत सारे टॉपिक्स पे आपने बात की, लेकिन अक्सर हम लोग जो बात करते रहते हैं किसी मुद्दे पर बात करते रहते हैं, हम किसी शख्सियत पर बात करते रहते हैं, हम किसी विषय पर बोलते रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि कभी हमेशा ही तुम किसी ना किसी कारण से मेरे घर आते हो, कभी बिना कारण भी आ जाओ तो क्या बात है। तो वो जो बिना कारण वाली बात, बस एवे ही वाली बात कभी रह गई हो आपके मुंह से बोलने से, तो वो जरा अपने क्लोजिंग कमेंट में आप बोल दीजिए। जी, मैं देखिए, मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं है। मैं खुद को दासी कहती हूँ, बहुत ही एक तुच्छ प्राणी, मतलब माँ के चरणों की धूल बराबर मैं खुद को समझती हूँ। I don't have biggest accolades and certifications to validate anything. I have my experience to share with everyone. और मैं सारे सनातनी भाई बहनों को यही बताना चाहती हूँ कि सनातन
को पूर्ण रूप से समझने के लिए ही इतने सारे स्क्रिप्चर्स हैं, और जब आप स्क्रिप्चर्स को समझ के आप एक्सपीरियंस करना शुरू करते हो, दैट इज व्हाट सनातन इज। तो सनातन नॉलेज है, सनातन एक्सपीरियंस है, और इन दोनों के बिना आप नहीं समझ पाओगे। तो आप मतलब ये एक खुश नसीबी है, और मेरे हिसाब से मेरे लिए एक बदनसीबी है कि मैं आप लोगों इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं एक हिंदू फैमिली में पैदा हुई। बट मेरा ये सौभाग्य है कि मैं शक्ति से मतलब मेरी मुलाकात हुई, और फिर आप जैसे सनातनी भाई बहन मुझे मिले। आपको ये समझना होगा कि सनातन इज एन एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ अ साइंटिफिक मार्वल। सनातन इज एन एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ डिविनिटी। ये सारी चीजों को आपको बहुत ही रूट लेवल से समझना शुरू करना होगा। अगर तिलक है, तिलक का भी कारण है, माला है, माला का भी कारण है, व्रत है, व्रत का भी एक रीजन है, और मंदिर है तो मंदिर का भी एक रीजन है। वो स्पेसिफिक जगह पे हवन है, हवन का रीजन है। तो आप लोग सब कोई बॉलीवुड थोड़ा देखना बंद करें, बॉलीवुड हिंदू बनना बंद करें, और कम से कम सबसे पहली चीज की आप गीता को पढ़ लें, चाहे वो किसी भी पब्लिकेशन की हो। आप गीता को पढ़ें, और उसमें श्री कृष्ण बार बार यही कह रहे हैं कि आप उठो और गलतियों को देखो और गलतियों के खिलाफ खड़े हो। तो श्री कृष्ण को भी आप लोगों को समझने की जरूरत है। मेरे हिसाब से वो तो एक एम्पलीफाइड और एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है श्री कृष्ण। और वो एक तरीके से मैं श्री कृष्ण को देखती हूँ एक अबंडेंट नॉलेज, एक अबंडेंट नॉलेज जो कि हर गुत्थी को सॉल्व कर सकती है। तो देखने का नजरिया थोड़ा बदलना होगा। सिर्फ मंदिर जाके आप टीका लगा के आरती उतार के घंटी बजा के आप नहीं बन पाएंगे सनातनी। सनातनी बनने के लिए आपको अपने अंदर का पुरुषार्थ जगाना होगा, आपको अधर्म के खिलाफ खड़े हो जाना होगा। तो ये है सनातन। सनातन को कॉस्मेटिक और एस्थेटिक आप लोग ना बनाएं, क्योंकि ये बहुत ही अलग मतलब एक बहुत ही सुपीरियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ एंड लिविंग है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी अंत में निधीश जी। सरा जी, जो आपने बात की है कि सनातन को फिल्मी ना बनाए, हम लोग जो इस तरीके से बड़े बड़े पंडाल, बड़े बड़े मंडप सजाते हैं, अच्छी बातें सजाइए, लेकिन दिखाने के लिए मत सजाइए, दिखावे के लिए मत सजाइए। आप बड़ा और भव्य से भव्य बनाइए, लेकिन अपने लिए बनाइए और अपनों के लिए बनाइए, किसी और को सजाने के लिए, दिखाने के लिए नहीं बनाइए। यहाँ जरा अंतर आ जाता है। भव्यता से परहेज नहीं है, लेकिन भव्यता किस लिए की जा रही है, उसका कारण क्या है, वो जरा जान लेना चाहिए। अगर वो जान जाते हैं तो सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से ठीक हो जाती है। मुझे लगता है कि फौजिया जी ने जो बातें कही है, सरा जी आपने जो बातें कही, अगर लोगों ने उसको ढंग से सुना, थोड़ा तरीके से सुना, समझा, समझने की कोशिश की, क्योंकि जानने में और समझने में जरा अंतर होता है। और वो अंतर वैसा ही होता है कि मेरे साथ में फेसबुक पर या मेरे साथ में ट्विटर पे या आपके साथ में लोग बहुत जुड़े हुए हैं, लेकिन परिचय किसका कितनों के साथ में है, ये जो है ये अलग पॉइंट देता है कि मेरे साथ में बहुत लोग हैं, लेकिन काम के वक्त पे क्या 5 लोग कौन हैं जो उस समय मेरे काम आ सकते हैं। अगर मुझे सर्च करना पड़ता है तो ये दुख की बात है, वो दुख नहीं रहे। इसीलिए मैंने कहा कि भव्यता करिए, लेकिन किस लिए की जा रही है ये जरा सोच लीजिए, और जरा इसको सोच लेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। तो मुझे लगता है काली जी, फर्स्टली आई एम थैंकफुल टू यू और आई एम थैंकफुल टू माय ऑडियंस आल्सो, जो आपने शुरुआत कही। मैं एक बार फिर से अपनी तरफ से प्लीज अलाउ मी, बिकॉज मुझे हम लोगों का जो एक चीज है, हम बिल्कुल वही काम कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से अपने दर्शकों से, आपके दर्शकों से कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने ये कोशिश जो की है, जिस तरह से कालिदासी जी ने कोशिश की है, आप लोगों से प्रेरित होकर के हमने भी एक कोशिश की है। जम्बू टॉक्स नाम से जो एक चैनल है जो हम लोगों ने शुरू किया है, उसको अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो आपके प्रेम की, आपके सहयोग की, बिकॉज मैंने देखा है इस चीज को, थोड़ा नोटिस किया काली जी, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि लोग प्रोग्राम पूरा देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना, वही सब चीज करना जरा भूल जाते हैं। तो ये चीजें हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए, किसी भी चैनल पे नहीं भूलनी चाहिए, खास तौर पे अगर हम उसके साथ में प्रेम का भाव, स्नेह का भाव रखना है, चाहे वो आपका काली जी आपका चैनल हो या फिर हमारा तो बहुत छोटा चैनल है। मुझे लगता है कि आपके इस कार्यक्रम के बाद में थोड़ी अभिवृद्धि होगी और कुछ लोग उसमें जुड़ेंगे और ये कारवा आगे बढ़ेगा। तो मेरा सभी से अपील है कि कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियोस को, पुराने वीडियोस देखें, और नई वीडियोस तक पहुंचने के लिए आपको पता ही है क्या करना होता है। सरा जी, आप माइंड अप कर सकते हैं। जी और मैं भी सब किसी से हाथ जोड़ के
निवेदन करूंगी और रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई निधीश गोयल जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और भी ज्यादा दोस्तों, बंधुओं, भाइयों के साथ आप शेयर करें और जितना हो सके आप जिस तरीके से भी हमारी मदद कर सकते हैं आप हमारी मदद करें, सारे सनातनी भाइयों की मदद करें और एकजुट हम खड़े रहें, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और बस इसी के साथ मैं समाप्त करना चाहूंगी। जय काली, जय महादेव, जय भारत। जी या श्योर, शायद आपने वो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी और वीडियो का सब्जेक्ट जो है उसमें भी दिया हुआ है, तो हमारे दोस्त जो है वो आसानी से उसको पा पाएंगे। तो बहुत जी शुक्रिया आपका स्वराज जी जुड़ने के लिए। जी, जय हिंद, वंदे जय मातरम। काली, जय जय काली। हिंद।